खान सर, नमस्कार और नमस्कार। और सभी सभी साथियों वेलकम सभी सर, साथियों वेलकम, को गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सर। जी, जी सर, मेरे धन्यवाद एक सर, बार जितने बोलने पर हमारे आपने साथी मेरी हैं। रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी तत्परता से आज इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं सर, इतना समय दे करके आप पूरे भारत वर्ष में लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरो रहे हैं सर। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है सर। तो अभी सर 100 150 के आसपास लोग हमारे मित्र आ गए हैं। तो शुरू करें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुरू यस किया यस, जाए। बिल्कुल सर, कंटिन्यू। खान सर शुरू करें। यस हाँ सर, जी जी कंटिन्यू करें सर। जी सर। तो मेरा जो आज का सेशन है सर, मेनली उसमें जो सर ने लिखा था, तो थोड़ा सा मैं समय लूंगा अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा लोगों को। और ये सेशन खास करके उन लोगों के लिए सर जो न्यूली जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उनके अलावा जो स्ट्रगलिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर, नए लोग जो वही कैंगन शुरू किए हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं कैंगन में, उन लोगों के लिए ये मेरा ये पूरा सेशन डेडिकेट रहेगा सर। उनके लिए कुछ मैं चाहूंगा कि यहाँ से कुछ मेरी इस 3 साल की जर्नी में उनके लिए कुछ यहाँ से मिल सके, जो उनको इस जर्नी को आसान बना सके। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं सर। मेरा नाम शैलेश कुमार दुबे है, और मैं बिहार के सुदूरवर्ती जिला है जो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ से नेपाल की दूरी महज 30-35 किलोमीटर है। तो पूरा नेपाल का बॉर्डर है सर। और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, बेतिया बेतिया शहर का नाम है। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? यस सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही हेलो सर। जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही दुबे सर। बढ़िया है सर, सर, बढ़िया है। आवाज क्लियर आ रही है? दुबे जी, आ रही है आवाज? आवाज अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा जी 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 जी, आपका थैंक यू साउंड आ सर। रहा है ना? कंटिन्यू जी जी, कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं बिहार के बेतिया जिला से, पश्चिम चंपारण बोलते हैं। और यह जिला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने इसी जिले से शुरू किया था। किसानों की समस्या को और लेकर के उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो यह चंपारण सत्याग्रह की भूमि है। और यहाँ से मैं बेतिया में रहता हूँ। और मैं बाई प्रोफेशन मैं विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कार्मिक पदाधिकारी के रूप में, पर्सनल ऑफिसर उसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में, बगल वाले जो जिला है मोतिहारी, वहां मैं पदस्थापित हूँ। और इसके अलावा जैसे सर ने बताया, हरा सर ने, कि मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ। तो मैं वर्ष 2002 में नौकरी ज्वाइन किया, और वर्ष 2002 में ही गायत्री परिवार भी ज्वाइन किया। तो गायत्री परिवार का स्वयंसेवक रहा हूँ। शांति कुंज हरिद्वार आना जाना रहा है, और वहाँ गुरुदेव से जो संस्कार मिले हैं, जो वहां से एक एक अपना जीवन का एक अलग लेवल का जीवन था, बस आध्यात्मिक जीवन और नौकरी। तो इसी यही चल रहा था 2002 से लेकर के 2022 तक। ये कहानी चल रही थी। एक अपना एक नौकरी था, सरकारी नौकरी थी। परिवार था। पारिवारिक जिम्मेदारी भी ज्यादा थी परिवार में। पिताजी हमारे थोड़ा अर्ली स्टेज में चले गए थे, 1997 में ही। तो बहुत ही अर्ली स्टेज में, 16-17 साल की उम्र में पूरे परिवार की का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया। भाइयों को पढ़ाना लिखाना, दो दो बहन की शादी, ये सारी चीजें थी, और सबको लेकर के मैं चल रहा था। लेकिन 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया और मेरे जीवन में। और मेरे एक तलाश थी सर। एक कहा जाता है ना कि जो आपको जिस चीज की तलाश होती है वो आपको मिलता है, ऊपर प्रकृति आपको देती है। हरा सर हमारे बार बार कहते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो आपकी तलाश है, जिसके बारे में बार बार सोचते हैं, वो प्रकृति दे ही देती है। थोड़ा पहले दे दे या थोड़ा बाद में दे दे, तुम देती है। मेरे मन में एक खोज थी सर, क्योंकि एक नौकरी था मेरा, पूरा परिवार का पालन पोषण करना था, सारी आवश्यकताएं पूरी करनी थी। अब बेटा भी पढ़ने लिखने वाला हो गया था, उसको भी कोटा रख के पढ़ाना था। तो मुझे यह अनुभव हो रहा था कि जो मुझे पैसा जो आ रहा है पर मंथ सैलरी से, वो सफिशियंट नहीं है मेरी सभी इन सारी आवश्यकताओं को पूरा अच्छे से पूरा कर सकूं, परिवार की उत्तरदायित्व को मैं निभा सकूं, उस लायक वो इनकम नहीं था। उसमें मैं हमेशा तंगी में ही रहता था। सैलरी आता था, आती थी, और सारे काम करते करते पता चलता था कि अभी आधा महीना में ही सैलरी सब खत्म हो गया। बाकी का आधा महीना वो हार्डशिप में करता था, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके लाइफ अपना चल रहा था।
तो उसी बीच में 2022 में मुझे मेरे एक दादाजी लगते हैं, उन्होंने मुझे, जेपीएन दुबे जी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, मैसेज करते थे बराबर। और मैं जानता था कि वो पुराने नेटवर्कर थे, तो इसलिए मैं ज्यादा उनकी बात को सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में एक अवधारणा पहले से बनी हुई थी कि जो नेटवर्कर लोग हैं या नेटवर्किंग का काम है, ये अच्छा काम नहीं है। ये क्योंकि इसमें सब जो आता है वो अपना बर्बाद करता है, अपना करे या दूसरे का करे, लेकिन होता तो बर्बाद ही है। तो मेरे मन में एक नेगेटिव इमेज बना हुआ था उनका। उन्होंने मुझे बार बार मैसेज करते थे, मैं इग्नोर करता था। वो अचानक से एक दिन फोन करने लगे मुझे, और तीन बार फोन किया उन्होंने, मैंने इग्नोर कर दिया। बस चौथी बार जब फोन किया तो मैंने संकोच बस उठा लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीएन सिंह को लेके आपके यहाँ आ रहा हूँ एक मिलने के लिए। मैंने बोला ठीक है, आइए। और वहां पे उसी दिन मेरा फर्स्ट डे था जो कैंगन से मेरा साक्षात्कार हुआ, कैंगन से इंट्रोडक्शन हुआ। बीएन सर ने मुझे डेमो दिखाया, और सच कहूँ तो उसी दिन मैं कैंगन का हो गया सर। रियलिटी बात है कि डेमो देखते ही जब मैंने देखा कि वो मूली का पत्ता जो पानी में डालने के पहले कैसा मुरझाया हुआ था, और वही मूली का पत्ता जब आधा घंटा पानी में रखने के बाद इतना हरा भरा ताजा हो गया। धनिया का पत्ता का सुगंध मैंने देखा, टमाटर का ओआरपी देखा, पानी का पीएच देखा, पानी का वोल्टेज देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं मैंने देन एंड देयर मेरे मन में ये फीलिंग आने लगी कि ये मशीन अपने घर को लेना ही है और अपने घर में लगाने का लायक है। तो मैंने डिसीजन तो उसी टाइम मैंने ले लिया। मुझे एक सप्ताह लगे पैसा अरेंज करने में, क्योंकि मैंने तुरंत ही होम लोन लेकर के घर बनाया था, जमीन खरीदा था। 2017 में जमीन लिया था, लगातार काम करा के 2020 में मैंने घर बना लिया, घर गृह प्रवेश कर लिया था। इस वजह से पैसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। पैसा सैलरी आती थी, अब तो ईएमआई भी जा रही थी होम लोन की, और बाकी सारी आवश्यकताएं तो अपनी जगह पे थी ही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं मशीन लिया कैसे जाए। तो फिर मैंने बैंक में बात किया पर्सनल लोन के लिए, तो बहुत मुश्किल से तैयार हुए, क्योंकि ऑलरेडी ईएमआई जा रही थी। उन्होंने टाइम लगेगा इसमें, एक 15 दिन 1 महीना समय लगेगा। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी। मैंने देखा था कि मैं जो पानी पी रहा हूँ 5.5 pH का, 6 pH का, तो ये मेरे शरीर को तो बीमार कर रहा है। और ऑलरेडी मेरी माता जी शुगर से परेशान थी, मेरी पत्नी और मैं एसिडिटी, गैस, कस्टिपेशन, इन सारी चीजों से परेशान थे। तो मुझे लगा कि भाई समझ में, जब अब समझ में आ गया कि हम हमारा खाना पीना जब खराब है, तो इसी वजह से तो आज परेशानी हो रही है। तो अब क्यों डिले करना। मुझे लगा कि कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं, मैं मशीन जल्दी से जल्दी लगा लूं। बीएन सर ने कहा कि सर आपके यहाँ 15 दिन के लिए हम मशीन लगा देते हैं, तब तक आप पैसा अरेंज करिए, और फिर अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा। मैंने सर को मना कर दिया। मैं नहीं सर, अब कुछ नहीं, अब कुछ टेस्ट करना ही नहीं है, कुछ जांचना ही बाकी नहीं है। हमने जो भी देखा आप आंख के सामने देखा है, कोई जादू मंत्र तो था नहीं। तो मैं कर लूंगा। मैंने एक व्यक्ति से 3 लाख रुपया 3% मंथली इंटरेस्ट पर मार्केट से उठाया, और फिर अपना पर्सनल लोन का प्रोसेस भी बैंक में कर दिया। भाई जब आएगा तो वापस कर देंगे। 1 महीने के अंदर मेरा लोन आ गया, और मैंने उस व्यक्ति को 1 महीना का इंटरेस्ट लगा के 9,000 रुपया, 3,09,000 रुपया मैंने उसको वापस कर दिया। ये इस प्रकार से मैंने कैंगन का जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया। ये मशीन तो मैंने ले लिया हेल्थ के लिए। मेरी माता जी शुगर का पेशेंट थी, हम लोग गैस और एसिडिटी से, कस्टिपेशन से मैं बता दूं खान सर कि मेरे घर के डाइनिंग टेबल पे आप अगर 3 साल पहले आए होते मेरे यहाँ, तो 3 चीजें तो आपको दिखती। एक चीज त्रिफला, डाबर या बैद्यनाथ कंपनी का त्रिफला चूर्ण, जो पर डे नाइट में सोने से पहले हम लोग पूरी फैमिली गर्म पानी से लेते थे, ताकि सुबह में वो पेट साफ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। दूसरा चीज गैस का टेबलेट पेंटॉप डीएसआर। तीसरा चीज है वो क्या बोलते, इनो। इनो जो एसिडिटी में लिया जाता है। तो ये 3 चीजें ऑलवेज हमारे यहाँ रहती थी, और दुकानदार भी पहचान गया था कि ये दवा ले जाते हैं, ये त्रिफला ले जाते हैं, ये सब ले जाते हैं। लेकिन जब मैंने ये मशीन मेरे यहाँ आया, मशीन इंस्टॉल हुआ, मैंने पानी पीना शुरू किया। और एक और परेशानी थी कि ये गैस और एसिडिटी के चलते मैं जब ऑफिस जाता था तो लंच लेके नहीं जा पाता था। सुबह में जो भी खाया, थोड़ा खाया बहुत खाया, दिन में मुझे भूख नहीं लगती थी, हमेशा पेट लगता था जैसे भरा भरा हुआ है।
तो मैं खाना खा नहीं पाता, लंच लेके जाता नहीं था। मेरे सारे कलीग लंच करते थे, मैं नहीं करता था। मैंने जब इस पानी को पीना स्टार्ट किया पूरी फैमिली ने, तो मैंने ये फील किया था कि गैस और एसिडिटी तो फर्स्ट डे से गायब हो गया, मतलब पहले दिन से गैस होना बंद। और विद इन 10 to 15 डेज मेरा कस्टिपेशन, जो 20 साल का कस्टिपेशन था सर, वो 10 से 15 दिन में ऐसा छूमंतर हुआ, ऐसा छूमंतर हुआ कि अब कहीं बाहर जाते हैं और 10-15 दिन तक पानी भी नहीं मिलता है, कैंगन पानी, तब भी वापस नहीं आता। इस तरह का मुझे असर, इसका मिरेकल, इसका असर खुद पे अनुभव हुआ। और उसके बाद से हम लोग, ये जर्नी स्टार्ट हो गई, सब लोग पीने लगे। उसके बाद एक बार फिर बीएन सर हमारे पास आए। पहले दिन मुझे ये पता नहीं था कि इसमें हम लोग इसको प्रमोट भी कर सकते हैं, और इसको प्रमोट करके हम लोग अपना फाइनेंशियल नीड को भी पूरा कर सकते हैं, ये मुझे पहले पता नहीं था। अगली बार जब बीएन सर आए, उन्होंने मुझे बैठा के और कॉपी कलम पे मुझे इसका बिजनेस प्लान मुझे समझाया। उन्होंने कहा सर, आपने मशीन लिया है लोन लेकर के, और इसमें एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोगों को अच्छा हेल्थ दे करके, लोगों का जीवन बदल करके हम ईमानदारी का पैसा भी कमा सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने कहा ठीक है, बताइए मुझे। तो मैंने देखा, मुझे बिजनेस प्लान वाकई सर, जितना डेमो अच्छा लगा था ना, मुझे बिजनेस प्लान भी उतना ही अच्छा लगा। मुझे लगा मैं पहली बार ऐसा कोई कंसेप्ट मुझे मिला है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे आते थे, और बहुत सारे लोग मेरे पास पहले भी आते थे। कुछ मेरे अपलाइन में हैं जो और भी दूसरा कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास आ चुके थे, लेकिन मुझे किसी में मुझे वो रुचि नहीं थी। लेकिन इसमें मुझे लगा पहला ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला, जहाँ बिजनेस प्लान देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी जो वो विश है, वो जो मेरी नीड है, जो बरसों से मैं मन ही मन तैयार सोच रहा था कि कोई मेरे लिए, मेरे लायक कोई काम मिलता। क्योंकि एक तो अपना मोरल है, गायत्री परिवार का एक संस्कार, एक उसूल, एक सिद्धांत, फिलोसफी है, लाइफ का एक फिलोसफी है। और वो फिलोसफी कहती है कि मैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन किसी का नुकसान करके अपना लाभ लेना, ये हमारे जीवन पद्धति में, हमारे फिलोसफी में नहीं है सर। तो इसलिए मुझे ऐसा एक बिजनेस चाहिए था जो पूरी तरह से मोरल हो, जो नैतिकता के धरातल पे खड़ा हो, जहाँ किसी का पैसा डूबने का, किसी का पैसा नुकसान होने का कोई रिस्क ना हो, जीरो रिस्क होना चाहिए। तो इस तरह का मुझे, मैंने जब बिजनेस प्लान देखा तो मुझे लगा कि वाकई यहाँ पे ईमानदारी से काम किया जा सकता है, बिना अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज किए हुए यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया सर, प्रमोट करना शुरू किया। और हमारे बीएन सर आते थे समय पर, बीएन सर आते थे हमारे। अपलाइन हैं लाल सर, लाल साहब राव सर जो हैं यूपी से, वो भी आते थे हमारे यहाँ। हमारे 2-2 दिन, 4 दिन, एक एक सप्ताह रुक करके मेरा डेमो करते थे। दीपक पांडे जी हैं, उन्होंने भी डेमो किया मेरा। तो इन्होंने डेमो स्टार्ट हो गया, कुछ दिनों तक डेमो चलता रहा अपना, इन लोगों के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, लगभग एक 1-2 महीना तक एक एक क्रम चलता रहा, 2-3 महीना तक। और मैं भी डेमो को ध्यान से देखता था कि डेमो करना किया कैसे जाता है, ये लोग डेमो कैसे कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि मैं भी डेमो देखूं, वॉच करूं, सीखूं। तो फिर मैंने इसको समझते समझ 2-3 महीने के बाद मैंने महसूस किया कि ये ऊपर जो अपलाइन जो मेरे हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी और भी टीमें थी, और भी जगह उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कम कर दिया आना जाना। और वो सही भी था, क्योंकि एक ही जगह काम करने से तो होता नहीं है, तो उसमें वो समय की मांग थी। और सबसे तो मैंने सोचा कि भाई, कई बार बुलाया तो समय दे करके भी समय पर लोग नहीं पहुंच पाए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना करना शुरू करूं यार, हमेशा डिपेंड रहेंगे अपलाइन के ऊपर कि वो आएगा मेरा डेमो करेगा, तब तो वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। उसको जब सुविधा होगी, जब समय होगा, तब मेरे टाइम देगा। अगर यही काम मैं करने लगूं तो मैं जब चाहूं तब काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसको शुरू किया सर, ट्राई करना शुरू किया। और मतलब मैं बताऊं कि अ, जब मैंने डेमो करना शुरू किया, तो सही गलत तो होते ही रहता है, आदमी कुछ सीख के तो आता नहीं है। डेमो संजोग से 2-4 डेमो के बाद मेरा डेमो अच्छा होने लगा, मतलब डेमो में निखार आने लगा। और बाद में तो ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट आने लगे, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फीडबैक देना शुरू किया कि आपका बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है, बहुत ही सुंदर आप इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पा रहे हैं। तो मुझे और मेरा मनोबल बढ़ा। और ऐसा करते करते मैंने डेमो शुरू किया।
मैंने हरा सर से बात किया बीच में। मैं हरा सर के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हरा सर इसमें हैं। अब मैं उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है सर, इसलिए मैं दो शब्द उनके लिए व्यक्त करके आगे आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज है कि हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि अगर आपको आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल करनी है और कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। मतलब बिना गुरु के आप अपने आध्यात्मिक मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये एक सत्य बात है कि जो भी अध्यात्म से जुड़े हैं उनको पता है कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक मास्टर होना जरूरी है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको मोटिवेट करता है जब आप निराश होते हैं। तो मेरे इस संगीन जर्नी में, तो जिस व्यक्ति ने मुझे जब मैं बहुत ही निराश था, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सब लोग, अब जैसे जैसे लोगों का काम बढ़ता गया, लोग अपने अपने और टीम पे काम करते थे, तो मुझे सपोर्ट मिल नहीं पाता था। और मैं अकेले इतना भागता था सर, कि मैं शाम को 7 बजे पहुंचता था बेतिया, अपने 50 किलोमीटर दूर है मोतिहारी, वहां से जॉब करके फिर बेतिया आता था। और वहां से बस ट्रेन से, और फिर आकर के बाइक से मैं बैग में मशीन लेकर के, और फिर आपको लेकर के डेली डेमो करना कहीं ना कहीं। और अकेले, मतलब कोई आदमी असिस्ट करने के लिए भी नहीं था मेरे पास। अकेले मशीन ले ले जाना, अकेले वहां सेट करना, अकेले पानी निकालना, अकेले डेमो दिखाना, अकेले बात करना, अकेले फॉलो करना। कभी कभी जब रिजल्ट नहीं आते थे, 40 45 50 डेमो मैंने किया, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, कहीं से कोई पॉजिटिव सिंबल नहीं दिख रहे थे, तो मुझे मेरे अंदर एक निराशा आने लगी कि, और ये सबके, मैंने शुरू में कहा था सर कि जो नए लोग हैं खास करके, और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फेज आता है, सबके, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक कहानी है। और ये चीज तो कॉमन है, वो सबके साथ होता है कि 40 डेमो, 50 डेमो, 30 डेमो, 60 डेमो ऐसा करने के तक रिजल्ट नहीं आता है, रिजेक्शन आता है, और इसके बाद ही सफलता मिलनी शुरू होती है। और मेरी टीम में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो जब मैं निराश हो जाता, मुझे लगता था कि शायद अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा है नौकरी करूं और जितना मिलता है उसी में गुजारा करूं, अपना सभी काम करूं, लेकिन अब लगता है मेरे बस का ये काम है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे प्रेजेंटेशन में कमी है, मेरे डेमो में कमी है, लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, लोग ले ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझसे हो नहीं पाएगा, अब छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन उस समय मैंने हरा सर से बात किया और अपने मन की इस व्यथा को, अपने इस बात को मैंने रखा कि सर मैं परेशान हूँ, इतना डेमो कर रहा हूँ, कोई अप्लाई नहीं समय दे पा रहा है, और मैं कर रहा हूँ तो लगता है वो नहीं हो पाएगा सर, कैसे करूँ, क्या करूँ। सर ने कहा कि उस समय मुझे लगा कि वाकई में गुरु क्या होता है। और अब महसूस होता है कि उस समय अगर हाड़ा सर का संबल नहीं मिला होता, इन्होंने मुझे साहस और धैर्य नहीं दिया होता, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं, तो आज मैं अभी 6 से हूँ, जुलाई में 6 से हुआ था, अभी इस जुलाई अगस्त तक 62 हो जाऊंगा। तो अभी जिस जहां भी मैं हूँ उसमें अगर उस समय हाड़ा सर ने मुझे नहीं संभाला होता, तो आज मैं सर ये फील्ड कब का छोड़ चुका होता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो भी बात सर दिल से बोल रहा हूँ, कहीं कुछ बनावटी या वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो उस समय इन्होंने, सर ने मुझे कहा कि सर, आप, जब चिड़िया का बच्चा होता है तो चिड़िया उसको अपने पंख के ऊपर उड़ने के लिए छोड़ देती है, छोड़ती है, जानबूझ के छोड़ती है, ऐसा नहीं कि वो किसी गलत भावना से छोड़ रही है, कोई गलत इंटेंशन किसी का नहीं है। लेकिन एक इंटेंशन यही है कि सब चाहते हैं कि आप, दुबे जी आए हैं इस फील्ड में, तो आप डेमो में मास्टरी करिए, आप बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाइए डेमो का और फॉलोअप का, ईच एंड एवरीथिंग आप स्पेशलिस्ट हो जाइए। इसलिए आपको जानबूझ करके समय दिया गया है, गैप दिया गया है कि जो आप कब तक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, दूसरा कोई अपने सुविधा से आएगा, आपको अपनी सुविधा से डेमो कराना होगा। तो सर की बातों ने मुझे मुझे अंदर तक मुझे प्रभावित किया, और मुझे लगा कि वाकई में ये बात मुझे प्रभावित किया, और लगा कि सही है। फिर मेरी शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो गई, और सच बता रहा हूँ, आज भी मुझे किसी अपलाइन से कोई शिकायत नहीं है। मैं अब सारे अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया, मुझे समय समय पर सहयोग भी किया। तो ये मैंने महसूस किया कि हमारे जो महेश हाड़ा सर हैं, संयोग से वो भी गायत्री परिवार के हैं, मुझे पता चला जब बात की सर से। तो उनका दिल से बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से, कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे निराश नहीं होने दिया, और मुझे मोटिवेट करके समय समय पर मार्गदर्शन दे करके और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। इसमें मैं टोटल इसका क्रेडिट मैं सर को देता हूँ, हाड़ा सर को, उनको चरण स्पर्श है। मैं उनको इस फील्ड का मैं अपना गुरु मानता हूँ।
तो इसलिए ये चलता रहा सर। 50-55 डेमो होने के बाद, 50-55 डेमो होने के बाद पहला रिजल्ट मुझे जब आया, तो मुझे लगा अच्छा वो रिजल्ट कब आया सर। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको, कि अपनी जर्नी में इवेंट का कितना बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आप भी इवेंट में जाते होंगे, या अगर नहीं गए हैं तो आपके अपलाइन आपको बोलते होंगे कि आप इवेंट में चलिए। आपको हो सकता है मेरी तरह आपको भी लगता हो कि इवेंट में जाने से क्या होगा, पैसा का खर्च होगा, टिकट का, आने जाने का टिकट, फिर वहाँ पे मीटिंग का टिकट, फिर ये समय देना, तो क्या जरूरत क्या है, काम तो कर ही रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है। ऐसा आपको भी लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था। मेरे अपलाइन दीपक पांडे जी जब मुझे पहली बार राजन मांजरेकर सर का जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब मेरे लिए पहली बार इंदौर में 2022 में, शायद 30 अप्रैल या 30 मई था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो पहला इवेंट मेरा वही था। मैं मना कर रहा था दीपक जी को कि मैं नहीं जा पाऊंगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी बातें। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेशर डाला। फिर हाड़ा सर से बात हुआ तो सर ने बोला दुबे जी आ जाओ, इंदौर मिस नहीं करना है, आ जाओ आप। तो फिर मैंने मन बनाया कि सर का बात तो मैं काट नहीं सकता था। फिर मैंने टिकट बनाया, गया वहाँ पे। उस प्रोग्राम में मैं बता दूं सर, राजन मांजरेकर का स्टोरी सुन करके, वो सर, अब राजन मांजरेकर सर अपनी स्टोरी सुना रहे थे और मैं इधर रो रहा था। मेरे आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे सर। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मुंबई के, और आज इस मुकाम पे पहुंच गया। ए, जो अपना मतलब सपना जो कभी सोच भी नहीं सकता था, अब उस मुकाम पे पहुंच गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे अपने बारे में सोच के रोना आ रहा था। मैंने उनके जीवन में जो बदलाव देखा वहां पे, राजन सर ने अपना जो वहाँ पूरा जर्नी बताया, आप कैसे कैसे मशीन लिए, कैसे जापान गए, कैसे, और उसको जब मैंने खुद से कनेक्ट किया, उसके बाद हाड़ा सर ने अपना, उसी प्रोग्राम में हाड़ा सर ने भी अपनी जर्नी शेयर की थी। कैसे सर जो है किस स्थिति में, कहाँ फिल्म के इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और उसको छोड़ करके कैसे उनको परिस्थितिवश, कैसे पिताजी की तबीयत खराब हुई, बीमारी, असाध्य बीमारी हो गई, कैसे उनको छोड़ कर उनको आना पड़ा, और फिर इतना पिताजी बचे भी नहीं, फिर इतना सारा 26 लाख प्लस का कर्ज हो गया, और उस वो इंसान फिर कैसे निकल के आज कहाँ पहुंच गया। ये सारी चीजों को देख के मेरे अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन हुआ, और फिर मुझे लगा कि वाकई यार यहाँ पे जीवन बदल सकता है। अभी तक मुझे कितने अपलाइन सब लोग बता रहे थे कि यहाँ लाइफ बदल जाएगा, सब कोई बता रहे थे, बट मुझे सही बताऊं तो अंदर में ये यकीन नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकता है। मुझे लगता है कि सब कोई बोलता है, हर कंसेप्ट में लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जीवन बदलता है, ये नई बात क्या है। तो होता है, देखते हैं क्या होता है। बट उस इवेंट में जब मैं गया तो मुझे वाकई वहाँ फील हुआ। वहाँ पे 6 पहले दिन, इवेंट के एक दिन पहले 6 एंड अबव का मीटिंग इवनिंग में हुआ। तो मुझे वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर 6 एंड अबव ही जाते हैं। और मुझे मन लगा कि मैं कब ये 6 एंड अबव की मीटिंग में कब जाऊंगा। ये मेरे अंदर वो आने लगा भाव कि मैं क्या करूं, कैसे उस, मुझे कितना अच्छा लगता अगर मुझे भी उस मीटिंग में जाने का मतलब उस मुकाम पे मैं भी रहता। तो मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मैं उस मीटिंग में जरूर जाऊंगा, 6 एंड अबव जो एक दिन पहले शाम में होता है। मैंने उसी वक्त ठान लिया था, मैं उस लायक बनूंगा कि अगला इवेंट जो हो तो मैं उस मीटिंग में जरूर जाऊं। तो मित्रों वो बहुत कुछ वहां मुझे मिला, बहुत कुछ मिला। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आज मैं जो जहाँ हूँ और जहाँ अभी मेरी जर्नी भी बहुत सब बाकी है, जो शुरुआत है। तो लेकिन मैं उस इवेंट की देन है, उस इवेंट का मुझे इतना गहरा छाप मेरे ऊपर पड़ा कि मैंने उसमें अपना लाइफ को बदलते हुए देखा। मैंने एक क्या बताऊं, एक ड्रीम का जो, लाइफ का जो ड्रीम होता है वो मुझे पूरा होते हुए दिखाई कि यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारी मोटिवेशन। वहां मुझे एक और शंका थी मेरे अंदर की, जो लोग नेटवर्कर हैं, वो होल टाइमर हैं, वो तो कर ही रहे हैं, बट मेरी टीम में जो मेरे अपलाइन, जितने अपलाइन आए थे मेरे पास, सब होल टाइमर थे, एक राहुल सर को छोड़ के। बाकी मैं नौकरी में था, तो मुझे लगा कि ठीक है लोग कर रहे हैं, बट मैं नौकरी में रहते हुए कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो दिक्कत होगा, समय है नहीं। तो वहां पे जब मैं गया तो वहां देखा मैंने महेश परिहार सर को, उनसे उनसे वहां मिलने का मौका मिला कि वो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, उनकी मैडम भी पुलिस की नौकरी कर रही हैं। और उसकी करते हुए उन्होंने, वो अभी 5 थे उस समय, उनकी मैडम 3 थी। तो उनसे जब मिला तो मुझे ये भ्रम भी मेरा टूट गया कि नौकरी करने वाला आदमी कैंगन नहीं कर सकता है।
मैंने भाई और वो अपने पूरी परिवार को रिलेशन को लेके आए थे। मैंने कहा जब हम महेश परिहार सर नौकरी पुलिस की नौकरी करके कर सकते हैं, जबकि पुलिस का नौकरी में बहुत सारा चीज होता है, कोई टाइमिंग नहीं है क्या है। तो मैंने कहा कि जब ये कर सकते हैं, इनकी मैडम कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा वो मिथक भी टूट गया कि नौकरी करते हुए इसको नहीं किया जा सकता है। फिर मैं पूरा वहां से चार्ज, अब सच बताऊं तो मेरा पहला सेल वह उस इवेंट के से आने के बाद ही हुआ। तो जिन लोगों को इवेंट का पोटेंशियल नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, उनको मैं बारंबार कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इवेंट मत छोड़ना। इवेंट और आरटीपी जहां मिले उसको ज्वाइन करना, क्योंकि वो इवेंट ही हमें हमारे विचार को, हमारे सोच को वहां तक सोचने का की क्षमता देता है। हमें पहुंचना कहाँ है ये इवेंट बताता है। तो मुझे लगता है कि मैं सिक्स से तो बाद में बना, जुलाई 2024 में बना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सिक्स से उसी दिन मेंटली विचारों के लेवल पे मैं सिक्स से मैं उसी इवेंट में बन गया था। और उसके बाद से जो काम शुरू हुआ सर, और जो रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तो मैं बताऊं आपको कि आज अच्छा से 50-55 डेमो के बाद पहला सेल हुआ। फिर एक महीने के बाद दूसरा सेल हुआ, फिर तीसरा चौथा, ऐसा करते करते। और मैं जुलाई में सिक्स से भी हुआ, बोनस के साथ। जुलाई में मेरा सिक्स से हुआ था सर, तो मैं बता दूं मैं 17 मशीन से सिक्स से हुआ था। 17 मशीन मेरा उस महीने गया था, उस उतना से मैं बोनस के साथ सिक्स से हुआ था। और मैं ये जो अभी लगभग 150 प्लस मशीनें हो गई हैं। एक मेरा भाई है, वो अभी लगभग 80 मशीन के आसपास है उसका। और एक दूसरा भाई है, वो नीतीश, आप सभी लोग जानते भी होंगे, रत्नेश भाई मेरा छोटा भाई है। वो वही 5A है, उसका लगभग 80 मशीन के करीब उसका हो गया है। और एक दूसरा भाई है जो बेंगलोर में रहता है, नीतीश, वो भी, उसका भी अभी 60 प्लस मशीन हो गई है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में ये दोनों सक्सेस हो जाएंगे, तो मेरा 62 भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सर इतने अच्छा से उसके बाद से जो रिजल्ट मिलना शुरू हुए, तो पहले की सारी निराशा खत्म हो गई, सारा चीज खत्म हो गया। और उसके बाद से ये काम चलना शुरू हो गया, टीम बनना शुरू हो गई। टीम में भी मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे। पहले मुझे लगता था कि अकेले में कितना करूंगा, 100 मशीन भी अकेले बेच के सीख से होना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे अच्छे लोग मिलते गए, लाल लाल साहब राव हैं हमारे अपलाइन, कुशीनगर, वहाँ रामकोला यूपी के, उन्होंने उनके माध्यम से एक कांटेक्ट मिला। और उस पर मैंने काम किया, मेहनत किया, डेमो दिखाया। हम और बीएन सर गए थे वहाँ, प्रशांत सर हैं, रंजीत सर हैं। और वहाँ पर सिवान की टीम हमारी है, मैरवा की, कुशीनगर कसैया की टीम है। वो बिहार यूपी कंबाइंड टीम है। वहाँ पे टीम अपना लगभग 4-5 महीना 6 महीना मेहनत करने के बाद फिर वहाँ की टीम हो गई। फिर इधर बिहार में बेतिया मोतिहारी पे, यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे। और बीच मोतिहारी में अरुण सर हैं, अरुण सर मिले, वो भी आज हो रहे हैं। उनकी भी अलग कहानी है। तो मेरा एक मैसेज है सर, उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अभी नया ही आए हैं, या जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर सर 100% बता रहा हूँ। मैं कोई किसी का कहा हुआ या कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ इस फील्ड का। कि जो इसमें जितने लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वही लोग इसमें उतना ही सफल होते हैं। क्योंकि सर मैंने देखा कि मैं पार्ट टाइम था, नौकरी थी, परिवार था, गायत्री परिवार था, उसके बाद ये बिजनेस था, पार्ट टाइम था मैंने। लेकिन एक डेडिकेशन, एक समर्पण का भाव, मेरे एक सिद्धांत है सर कि मैं जो काम करता हूँ पूरे शिद्दत से करता हूँ, दिल से करता हूँ, समर्पित हो उसके प्रति हो जाता हूँ, वरना नहीं करता हूँ, छूता ही नहीं हूँ। महाराज सर जो कहते हैं कि ये तो छेड़ो मत, और छेड़ो तो छोड़ो मत। तो सर लोग तो मुझे छेड़ चुके थे, तो इसलिए मैंने छोड़ा नहीं कभी। और मैं पार्ट टाइम करके केवल शाम को एक डेमो किया, और संडे को काम किया, या और कोई जितना हॉलीडेज, संडे या प्लस पब्लिक हॉलीडेज जो आते थे, मैं ये काम करता था। और ये करके मैं जो शिक्षित हुआ सर, मैं बता दूं, अगर कोई पार्ट टाइमर इस मीटिंग में हो, कोई पार्ट टाइमर हो जो नौकरी करता हो, कहीं बिजनेस करता हो, और साइड में पार्ट टाइम में करता हो, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर दिल से इस काम को करते हैं, शिद्दत से करते हैं, पूरा फोकस्ड वे में करते हैं, और आपका विजन क्लियर है कि आपको करना क्या, आप क्यों काम कर, कैंगन वाटर करना क्यों, मुझे मेरा क्लियर था। क्योंकि मुझे फाइनेंशियल नीड जो पूरा नहीं हो पा रही थी, मुझे दिख गया कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जीवन के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, और आप भी इसमें वैसा करना चाहते हैं, तो सारे पार्ट टाइमर को मेरा ये मैसेज है
क्योंकि मैं खुद एक पार्ट टाइमर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सफलता मुझे कहना नहीं चाहिए, ये ऊपर वाले की देन है और हमारे आड़ा सर का योगदान है उनका, उस चलते हो पाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पार्ट टाइमर्स को कि अगर आप पूरी शिद्दत से करेंगे तो आप उन लोगों से जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे जो होल टाइमर है। मुझे ये कहने में 1% भी संदेह नहीं है सर, क्योंकि मैंने देखा है, मैं पार्ट टाइम करके और जहाँ जितना जल्दी सक्सेस हुआ, आज मेरे से ऊपर लगभग 7 लेवल तक जो मेरे अपलाइन हैं वो आज भी सक्सेस नहीं है। तो कहीं ये बाधा नहीं है सर, ये आपका बाधा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समय कम है, आप पार्ट टाइमर हैं, ये बाधा नहीं बन सकती है। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज को पकड़े हैं तो उसको जीना शुरू कर दीजिए, उसके लिए करना शुरू कर दीजिए, डेली प्रतिदिन उसके लिए सोचिए, उसके लिए करिए, लिस्ट बनाइए। तो ये जितने हमारे पार्ट टाइमर हैं, हमारे जितने वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी उनकी मशीनें नहीं निकल पा रही हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो अभी शुरुआत की है उनको अभी पूरा समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें और कहाँ, और क्या इसमें सफल हो भी सकते हैं या नहीं, उनके लिए मेरा बहुत ही क्लियर कट मैसेज है सर, क्लियर कट मैसेज है कि मैं कर बताऊं कि ये मेरा फील्ड नहीं था सर। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा इसके लिए कहा जाएगा कैंगन वाटर के लिए। तो ये मेरे मैं इस फील्ड का था ही नहीं, मुझे दूसरों से बात करने में संकोच आता था। मैं लोगों से मैं कभी ये नहीं कर सकता कि आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, इसलिए मैं कभी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में काम ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं ये सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मैं ये इधर आकर के और अपने अप्लायंस के सहयोग से, ऊपर वाली की कृपा से अगर काम करके अगर इस यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इस मीटिंग में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, नए लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, तो आप 100% नहीं 200% आप में से एक एक आप जो लोग हैं वो सब कर सकते हैं। मुझे 1% भी आप अपने मन में ये डाउट मत रखिएगा कि आपसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ये निश्चित होगा। बस नहीं होने के पीछे एक ही है कि हमारा जो विजन है वो क्लियर नहीं है, हमारा जो डेडिकेशन है, हमारा जो समर्पण भाव होना चाहिए इसके प्रति, जहां से हमें, मैं बताऊं सर, खान सर, मैं पिछले 23 साल से नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी। मैंने आपको शुरू में बताया था 2002 की मेरी ज्वाइनिंग है सरकारी नौकरी में। 23 साल नौकरी करने के बाद मैं लगभग 1 लाख के करीब सैलरी पे पहुंचा हूँ, 1 लाख। 23 साल नौकरी करने के बाद लगभग 1 लाख की सैलरी मेरी हुई है, अभी अभी जाके हुई है। और 3 साल मैंने इस कंगन वाटर प्लेटफॉर्म को दिया, 3 साल। 3 साल में जो अभी के मैं, मेरे पास एक कंपनी का मेल आया था सर, इससे आपको समझ आ जाएगा। आप एक दो दो 2 अप्रैल को मेरे पास एक कंपनी का ईमेल आया है, एनर्जी कंपनी से, और उसमें मुझे बताया गया है कि आपका जीएसटी लेना अनिवार्य है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 2024-25, उसमें जो आपका कमीशन आपने अर्न किया है इनेजिक से, वह 20 लाख प्लस है, 20 लाख से ज्यादा है। तो आप इसलिए जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल की मेहनत के बाद अगर आप 1 साल की आपकी इनकम 20 लाख प्लस हो जाती है, तो सर ये 23 साल की नौकरी और 3 साल का कैंगन, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कुछ कहना पड़ेगा। आप में से एक एक व्यक्ति इस पर विचार कीजिए, एक एक व्यक्ति इस पर विचार कीजिए कि 23 साल वर्सेस 3 साल, और 23 साल में मैं 1 लाख पे पहुंचा, 3 साल में मैं अगर 20 लाख प्लस है, तो समझ सकते हैं वो मेरा लगभग 1.25 लाख के करीब मेरा मंथली बनता है। और मैं आपको बताऊं कि इस 3 साल में मैं, मुझे तो पता नहीं, लोग कहते हैं अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ लोगों को, क्यों कि लोगों को समझ आए, लोगों को भी ये समझ में आए कि ऐसा होता है और हो सके। क्योंकि अभी तक जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या होता है कि लोग अपलाइन क्या सुनते हैं कि फलाना ने इतना कमाया, फलाना ने इतना कमाया। अरे अपना अनुभव क्या है? सब सब कहते हैं कि इन लोगों को इनको फलाने को इतना मंथली आता है। तो लेकिन हमको लगता है कि जो अपना जो अनुभव होता है सर, वो सबसे ज्यादा अपने को मोटिवेट करता है। तो मैं बताऊं, 3 साल की जो जर्नी है सर, वो 3 साल में
अभी मैं आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट खान सर भेज सकता हूँ, आप सबको दिखा भी सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा जो अभी 3 साल का पे आउट है सर, अभी मेरा टोटल जो इनकम है अभी तक का, वो 46,75,000, मतलब लगभग 47 लाख। 47 लाख का अभी तक का मेरा जो इनेजिक से मैंने अर्न किया है इस 3 वर्षों में, लगभग 47 लाख, 46,75,000 समथिंग है। तो वो चीज है। तो अब आप खुद ही विचार कीजिए मित्रों कि 23 साल वर्सेस 3 साल, अगर अगर हाँ अप्रोक्सीमेट लगभग 47 लाख रुपया मैंने इन 3 सालों में इस प्लेटफॉर्म से अर्न किया है। और इसमें एक रत्ती भी कोई बनावटी बात नहीं है। मैं अभी के अभी आपको अपना स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूँ, खान सर को है तो मैं दिखा सकता हूँ, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। कोई मैं यूजर आईडी पासवर्ड लेके मेरा आप खुद चेक कर सकते हैं कंपनी के पोर्टल पे, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पे। जो मैं बोल रहा हूँ 100% सच सही है। और ये आप सभी के लिए भी लागू। मेरा मैसेज बस इतना ही है कि हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी है कि हमारे को सफलता नहीं मिल पा रही। अब मैं कुछ, ये तो मेरा ये जर्नी रहा सर कि मैं 6 से हूँ, 6 से 2 होने जा रहा हूँ। मेरे फैमिली में 2 6 होने जा रहे हैं 3 4 महीने में। और मेरी ही फैमिली में 2 5 भी होने जा रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली की 5 आईडी है, पांच नहीं 3 2 5 और एक 6 आईडी है। 4 भाई हम हैं, चारों भाई की आईडी है, और चारों भाई की आईडी है और उनकी मैडम की आईडी है, मतलब सब मिला के 6 आईडी है। 6 आईडी है। और मैंने सिर्फ एक आईडी का इनकम बताया है सर, ये सब लोग ध्यान दीजिए। मैंने जो इनकम बताया है, जो मैंने कमीशन बताया है, वो सिर्फ अपनी मेन आईडी का बताया है, सबका मिला के नहीं बताया है। सबका अगर जोड़ देंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस हम एक आईडी पे बात करते हैं कि जो हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आए। तो ये, अब रहा सवाल कि ये जर्नी है, इतनी अच्छी जर्नी है, शानदार जर्नी है, और इसके बाद फिर लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे। जो स्ट्रगलिंग जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, तो इसमें मेरा कुछ मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ सर। क्योंकि मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव से जो मैंने महसूस किया है, वो चाहे मेरी टीम के पूरे जो जूम में अभी बैठे हैं लोग, मैं उन सबको अगर खान सर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ टिप्स लोगों को बताना चाहता हूँ। यस सर कंटिन्यू सर, बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी। जी जी। तो मैं उन लोगों के लिए, मैं जानता हूँ जो मेरे पुराने, जो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई लोग हैं हमारे, खान सर हैं, आड़ा सर तो हैं, गुरु जी हमारे, और जितने हमारे सीनियर लोग हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने शुरू में बोला था कि उनके लिए इस जून को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो कुछ टिप्स मैं ऐसा बताता हूँ जो आपको इस जर्नी को आपको आसान बनाएगी और आपको इसमें लंबे समय तक टिके रहने में आपकी मदद कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है सर कि जैसे अब एक पहले तो अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, पहले हमारा ये क्लियर होना चाहिए। अगर बस मशीन ले लिया तो बस कर रहे हैं, कोई मिल गया 10 दिन पर, 15 दिन पर, तो इसका चर्चा कर दिए, तो कभी किसी को पानी पिला दिए, बस जैसे तैसे चल रहा है। तो ये से नहीं हो सकता है। हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं इसको, तो आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा कि हमको इससे क्या चाहिए, हम अपने लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आपका ये विजन क्लियर हो गया और आप इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा काम शुरू होता है प्रोस्पेक्टिंग से, कि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। और प्रोस्पेक्ट पहला हमारा स्टेप क्या होता है, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद फिर एक एक व्यक्ति को कॉल करते हैं या उनसे मिल करके डेमो देखने के लिए उनको तैयार करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, आप सभी जानते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि उन लोगों को जिनको हमने संपर्क किया, उनमें से जो लोग तैयार हो गए, जिन्होंने समय दिया, उसको डेमो दिखा दिए। और ये डेमो दिखाने के बाद तब शुरू होता है फॉलो अप। तो तीनों स्टेप जो है, प्रोस्पेक्टिंग, डेमो दिखाना और उसके बाद फॉलो अप करना, ये तीनों बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और तीनों लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले लिस्ट बना लिए फिर लोगों को डेमो एक बार केवल डेमो दिखा रहे हैं, फिर डेमो बंद कर दिए, फिर फॉलो अप नहीं। सर ये तीनों हमें लेके चलना पड़ेगा। अपने समय को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा प्रोस्पेक्टिंग भी डेली होता रहे, हमारा जो डेमो है वो भी चलता रहे, और फिर फॉलो अप भी होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर चलता है तो सर, मतलब किसी को भी सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम चूक जाते हैं।
कि हम एक को पकड़ते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। मैं देखता हूँ बहुत लोग की सर बहुत डेमो करते हैं, डेमो बहुत करते हैं, बहुत डेमो करते हैं, रोज डेमो करते हैं, दिन में दो दो डेमो करते हैं, तीन तीन डेमो करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, मशीन नहीं निकल रही है। मैं खुद अपने मेरे अपनी टीम की बात कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि उतना डेमो मैं कहीं नहीं होता देखता हूँ, इतना फोटो आते हैं डेमो के, इतने सारे होते हैं, बट उतना क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्लोजिंग भी तो होना चाहिए डेमो के रेशियो में, लेकिन नहीं हो, जहाँ नहीं हो रहा है वहां मुझे लगता है वो लैक ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप को समझना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग, डेमो, और ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। अगर ये दोनों तो हमको करना है, बखूबी करना है, अच्छे से करना है, खूब बढ़िया से प्रोस्पेक्टिंग करना है कि कैसे कैसे लोगों को हमको बताना है वो लोग मशीन खरीद सकते हैं नहीं, और फिर डेमो दिखाना है, डेमो के बाद फॉलोअप करना है। तो अगर मुझसे पूछेगा ये ईमानदारी से खान सर, तो मैं प्रोस्पेक्टिंग और डेमो को मैं 30% दूंगा, 30 नंबर दूंगा 100 नंबर में। बाकी 70 नंबर में स्ट्रॉन्ग फॉलोअप को मैं दूंगा क्रेडिट, जिससे मशीन निकलती है, जिससे क्लोजिंग होता है। तो इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो कहीं हम केवल डेमो करते जा रहे हैं, डेमो करते जा रहे हैं, डेमो कर, और आज जिसका डेमो किया फिर उसे मिला नहीं, फिर महीने तक हम उसे नहीं मिल पाते हैं, कभी कभार मैसेज। ऐसे सब नहीं निकलेगी मशीन, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, मैं देख रहा हूँ इस चीज को। तो आपको अब तीनों पर पूरा ध्यान देना, डेमो करना है तो बहुत सारे लोग अभी भी डेमो करना स्टार्ट नहीं किए। मेरा क्लियर मैसेज है कि सर डेमो आप खुद करिए, डेमो सीखिए, आपका अपलाइन डेमो करता है, उसको देखिए को कैसे करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है खान सर, बिल्कुल इजी है। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ तक तो अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं इसको, कोई बस समझना तो है कि ये क्या चीज है। अब गंगोत्री में चार प्रॉपर्टीज वाली पानी मिलती है, अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर, हाइड्रोजन इनरिच। ये चारों प्रॉपर्टी हमारे जो गंगोत्री में है वही हमारे मशीन का पानी देता है। इसको केवल प्रैक्टिकल करके दिखा देना है, लिटमस, ओआरपी सॉल्यूशन, मीटर और ग्रीन टी के द्वारा। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत, दैट इज वेरी इजी टू लर्न डेमो। बहुत इजी है और हर कोई कर सकता है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ सकता है तो आदमी कर सकता है डेमो। तो डेमो सबको करना चाहिए। डेमो के लिए अपने अपलाइन के भरोसे नहीं रहना चाहिए सबको, ये अपना काम है और हमको खुद करना है। लोग शिकायत करते रहते हैं, हम क्यों शिकायत करें, हम खुद को क्यों नहीं तैयार करें उसके लिए। तो डेमो करिए। डेमो करने में भी आपको जैसे तीन चार चीजें मैं बताता हूँ जो आपके लिए इस जर्नी को आसान बनाएगी। पहला, कठोर परिश्रम। मेरा जितना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे साथी हैं, पहला वो सब ये चीज को मान लें कि हमको कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करना है, हमको कंफर्ट जोन से निकलना है, कंफर्ट जोन से। मैं जब जब मैं परेशान होता हूँ, जब ज्यादा मुझे मेहनत पड़ता है, तो मैं ऊपर देखता हूँ किसको, मैं हाड़ा सर को देखता हूँ। हाड़ा सर को मैं देखता हूँ कि सर जो है -4 है आज के डेट में, लेकिन मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है सर कि आज भी हाड़ा सर उतना मेहनत करते हैं जितना एक 4 करता होगा, उससे भी ज्यादा करते हैं। मैं 6 होकर जितना मेहनत करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा हाड़ा सर आज भी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन सर का भी अपना एक क्लियर है कि कहाँ जाना है। तो ये लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। सर की कहानी है, ट्रेन में बिना टिकट के गए हैं, बिना सुविधा के गए हैं, ये सब कुछ करते हुए सर गए हैं और सब किए हैं। तो कठिन परिश्रम पहला मूल मंत्र है कि हार्ड लेबर करना पड़ेगा सबको। कंफर्ट जोन में बैठे रहने से ये नहीं हो सकता है सर, सबको घर से निकलना पड़ेगा। दूसरा है कि निरंतरता, रेगुलरिटी। हम 2 डेमो 4 डेमो कर देते हैं, फिर अगले 15 दिन तक बस उसी में बैठे रहते हैं। तो निरंतरता जब तक हमारे काम में नहीं आएगा तब तक हम ऑफिस जाते हैं सर, खान सर 30 दिन हम जाते हैं, 30 दिन तो नहीं, बाकी 4 छुट्टी अगर छोड़ दिया जाए तो 25-26 दिन महीना में एवरेज, ऑन एन एवरेज हर महीने ऑफिस जाना पड़ता है। तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस 10 से 5 हम जब जाते हैं, पूरा महीना जब ड्यूटी करते हैं, तब हमको वहां से सैलरी मिलता है। अगर हम 10 दिन जाएं और 20 दिन ना जाएं तो हमें पूरी सैलरी नहीं मिलती है सर, वो काट के मिलती है, 10 दिन का ही सैलरी मिलती है। तो हम इमेजिक, इतना बड़ा हमारा विजन है, इतना बड़ा सपना है, इसमें भी हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि डेली हमें काम करना पड़ेगा, डेली डेमो करें, डेली फॉलोअप करें। तो इसमें पहला कठोर परिश्रम तो करना ही है, मेहनत, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। दूसरा, रेगुलरिटी, मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन किए फिर 10 दिन नहीं किए फिर 2-4 दिन की, नहीं, इसको आप रेगुलर वे में कीजिए, अपना इसको मेन बिजनेस बना के कीजिए, एक सपना बना के कीजिए। तीसरा है पेशेंस। कैंगन नहीं, अ, धनीराम सर, मैं अभी नौकरी छोड़ा नहीं हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और अभी करूंगा जब तक डेस्टिनी
नहीं होता है। मन में तो कई बार विचार आया कि नौकरी छोड़ दूं, लेकिन हाड़ा सर हैं कि हमको नौकरी छोड़ने नहीं देते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि जब तक -3 नहीं होना दुबे जी तब तक नौकरी नहीं छोड़ना है। मेरा मन तो होता है, बट सर मना कर दिए। तो छोड़ना भी -3 होने के बाद छोड़ेंगे। तो ये जो मैं कह रहा था कि धैर्य, इस कैंगन वाटर बिजनेस में सबसे जो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो की है सफलता की, सेक्रेट ऑफ सक्सेस, वो है पेशेंस। मैंने देखा है लोग लोग जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, यार हमसे नहीं होगा। हमारी मेरी मोतिहारी टीम में एक अरुण सर हैं जो अभी हो रहे हैं और हाईवे के रास्ते में भी चल रहे हैं। उन्होंने 1 साल तक डेमो किया सर, 1 साल में एक भी रिजल्ट नहीं मिला उनको। और वो इतना परेशान हो गए, हमको ऐसा लगता है उनका अपना हार्डवेयर का व्यवसाय था, पेंट वगैरह का दुकान था। उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि सर, शास्त्री सर, मुझे शास्त्री जी कहते हैं, कहते कि लगता है सर ये मेरे बस का नहीं है। अब मैं हार मान गया, मैं मेरा दुकानदारी ही ठीक था, मैं दुकान को बंद करके और ये काम कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। तो मैं उनको मैं मोटिवेट किया, समझाया, सर पेशेंस, कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजन मांजरेकर सर ने एक बात बोला था कि बस क्रीज पे टिके रहो और क्रीज छोड़ना मत। हाड़ा सर भी बार बार बोलते हैं कि सर टिके रहो, लगे रहो। आप अगर छोड़ोगे नहीं तो कैंगन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर आपके एक एक रन भी और बनते रहें तो क्या दिक्कत है? अगर एक एक रन, दो दो रन बना के भी हम शतक लगा दिए तो समस्या क्या है सर? तो जरूरी नहीं कि हम छक्का मार के ही शतक बनाएंगे, चौका लगा के शतक बनाएंगे। राहुल द्रविड़ तो एक एक रन के लिए जाना जाता है, वो बस टिके रहता है। तो अब रन तो अपने आप बनते जाते हैं। तो जिनकी मशीनें नहीं निकल रही हैं वो बस ध्यान दें, कठोर परिश्रम, रेगुलरिटी, रेगुलर वे में काम करना। तीसरा पेशेंस, धैर्य रखिए। आप सबका काम हुआ है, सब सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम भी जरूर होंगे। आज नहीं तो कल, ये समय की बात है। अब मैं भी, मुझे भी लगता है कि सर काश मैं अगर 2017 में हाड़ा सर के साथ मेरी भी ज्वाइनिंग हो गई थी तो शायद आज मैं भी डेस्क फ्री रहता, डेस्क फ्री रहता। तो ये कहने का मतलब, जब हम, जो लोग हमारे पहले आए, आज अगर वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, वो सफल हैं, तो मैं आज आया हूं तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। समय तो लगता है सर, सबको समय देना पड़ता है। ये इवन कि एक कुकर में जब चावल बनाते हैं तो उसको सीटी देने में भी कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज कुकर चढ़ाए और तुरंत सीटी लग गया, ऐसा किसी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। समय लगता है, टाइम लगता है। किसान खेत में बीज डालता है तो उसको कुछ भी इंतजार करना पड़ता है, उसमें पानी डालता है, निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार निकालता है, और बड़े धैर्य के साथ वह किसान 4-5 महीना वेट करता है कि हमारा फसल इसमें तैयार होगा। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा सर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है धैर्य का कैंगन व्यवसाय में। मैंने देखा है बहुत लोगों को निराश होते हुए। इसको धैर्य खोना नहीं है, परिश्रम करना है, निरंतर काम करना है और धैर्य रखना है। दूसरा, एक्साइटमेंट, आप जो काम कर रहे हैं, आप कितना उसके चल को लेके आप अंदर से उत्साहित हैं, बुझे हुए मन से, भारी मन से, और कैसे किसी तरह से बस चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा खराब पड़ता है। हमको, हमें ऑलवेज एक्साइट, मुझे लगता है, मैं जब भी हरा साहब से बात करता हूँ, परेशान होता हूँ, हरा साहब को मैं कॉल करता हूँ, और सर से बात करने के बाद मुझे लगता है नहीं कि मैं वही हूँ जो 10 5 मिनट पहले थे। इतना एनर्जी डाल देते हैं सर, इतना एनर्जी भर देते हैं कि मुझे लगता है कि मतलब पूरी निगेटिविटी, पूरी परेशानी वो सब खत्म हो जाती है। तो ये एक्साइटमेंट मैं देखता हूँ सर के अंदर, जो एक्साइटमेंट का लेवल है, हमेशा बड़ा सोचते हैं। हरा सर को मैं देखता हूँ, हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। और उसके बाद वो कभी निगेटिव चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। मैंने कई बार सर से नेगेटिव चर्चा करने का कोशिश किया। मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या फिर कैंगन वाटर में। तो मैंने जब जब उनको थोड़ा सा निगेटिव बात शेयर करना था, मैंने देखा कि हरा सर बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको बस एक ही चीज दिखता है, अपना काम कैसे अच्छा हो, बड़ा काम करना है। तो वो होता है। तो हमारा जो है एक्साइटमेंट अपने काम के प्रति होना चाहिए। और ये एक्साइटमेंट तब होता है जब आपके अंदर यह विश्वास हो कि ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका फ्यूचर है, इससे आपको सपने पूरे करने हैं। अगर इसको आज आप आज 1 8 2 8 3 4 हैं, आप आज का मत देखिए, आपका उत्साहित रहना है, एक्साइटेड रहना है। तो सर आप वो दिन सोचिए ना कि आप जब 6 से होंगे तो क्या होगा, जब 2 लाख रुपए आपको बोनस कंपनी देगी तब आपको कैसा फील होगा, आपको जब सम्मानित किया जाएगा तब कैसा फील होगा। अभी हम गए थे रायपुर, तो हम जापान के जो हमारे आए थे, उन्होंने मुझे शील्ड दिया, 6 वाला शील्ड दिया। तो वो आपसी उसको अगर सोचेंगे तो आप एक्साइटेड रह सकते हैं सर। आप तब सोचिए आप जब उस दिन क्या होगा जब आप -3 होंगे। जब आप -3 होंगे और कंपनी आपको चेक देगी और बोनस का, और फिर वो शील्ड मिलेगा, उतनी बड़ी टीम होगी, वो सीटी बजाएगी, आपको मंच पे बुलाया जाएगा, हजारों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम
आज जो है उसके ना सोच करके हम उसके बारे में सोचे जो हम कल हो सकते हैं, जो कल हमको होना है। अगर उसको हम इमेजिन करते रहे तो मुझे लगता है कि निश्चित हम खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ सर कि मैं डैश 3 जब बनूंगा तब क्या होगा, डैश 4 बनूंगा तब क्या होगा। और बनना तो निश्चय है, क्योंकि हमारे आगे वाले लोग अगर बन गए, आज हरा सर डैश 4 हो गए, प्रधान सर हो गए, उसके बाद डैश 2 में हमारे रामवतन सर हैं, और बहादुर पटेल सर है, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो आज डैश 2 है। फिर 6 से 2 लोग देखता हूँ, मेरा संदीप सर हैं जो गोलू सर हैं, वो 6 से 2 है। बहुत सारे लोगों को, तो जब सबकी रैंक बदल रही है, सब कोई जो यहाँ पे टिके हुए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं जरूर हूंगा। बस समय की बात है सर। तो इसलिए एक्साइटमेंट, कठोर कठोर परिश्रम, रेगुलरिटी, धैर्य और एक्साइटमेंट, ये 4 चीजें जिसके भी अंदर रहेंगी सर, उसको कोई रोक नहीं पाएगा इस इंजन जर्नी में। उसको कहीं कोई निराशा, कोई निगेटिविटी, कोई कमजोरी ऐसा नहीं आ सकती है। तो इस सब को करने के लिए हम उन लोगों के लिए मेरा ये प्रयास था। दूसरा कि अब थोड़ा सा हम फॉलोअप के बारे में भी तो सर 5 मिनट में हम अपनी बात समाप्त करेंगे। बस फॉलोअप के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बहुत सारे नए लोग भी होंगे इस मीटिंग में। फॉलोअप जब करने जाते हैं सर, तो उसमें 90% जगह पर, तो उसमें होता है क्या है कि मतलब एक बात है कि मशीन महंगी है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है सर कि मशीन बहुत महंगी। कल मैं कुशीनगर से फॉलोअप करके लौटा हूँ, तो वहां पर कॉमन क्वेश्चन यही था कि मशीन तो बहुत अच्छी है सर। एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जो ये बोले मुझे कि मशीन खराब है या उसकी जरूरत नहीं है या उसका पानी अच्छा नहीं है। सब लोग मुझे यही बोला, सर मशीन तो आपकी लाजवाब है, मशीन बहुत अच्छी है, बस ये मशीन महंगी बहुत है, बस यही बात बोलते। तो मैं सुन के मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता है, मुझे लगता है कि मैं मनी अंदर ही अंदर मैं हाथ मुस्कुराता हूँ कि ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो सब कोई पूछते हैं। अब बार बार इस सवाल से हमें रूबरू होना पड़ता है। मैं जिन लोग मुझे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, सर आपके लाइफ में, मैं सीधे पूछता हूँ सर, मैं डरता नहीं बिल्कुल। मैं सीधे कहता हूँ सर, मैं किसी को फॉलोअप करने जाता हूँ तो दिख जाता है दरवाजे पे गाड़ी लगी है, उसका घर बढ़िया है और बहुत सारा जमीन भी है। मैं इन लोगों से कहता हूँ, सर आपके लाइफ में, आप मान लीजिए गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी आप लगाए, 15 लाख की गाड़ी रखे, मकान है आपका करोड़ों का, 50 लाख करोड़ का मकान है, और आपके पास जमीन है, प्लॉट है, वो है। तो सर चौथा मान लीजिए कि मेरा मशीन, ये छोटा सा मशीन, चौथा ये मान लीजिए, तो ये चौथा मशीन है। और 4 चीजों में मैंने पूछता हूँ सर कि अब सबसे सस्ता कौन है? आपका घर से कम दाम का है कि आपकी गाड़ी कम दाम की है कि आपका जो प्लॉट है वो कम दाम का है, और या चौथा मेरा मशीन कम दाम का है? सर आपकी लाइफ में 4 इंपॉर्टेंट चीजें, आप बता दीजिए कि चारों में सबसे सस्ता कौन सा है। तो मजबूरी में उनको कहना पड़ता है कि मशीन सबसे कम दाम की है। फिर मैं बोलता हूँ, सर महंगी कैसे हो गई? अगर गाड़ी आपको महंगी लेने समय महंगी नहीं लगी, प्लॉट जमीन लेने में महंगा नहीं लगा, घर बनाने में महंगा नहीं लगा, तो फिर आपको इस मशीन को कैसे कर सकते हैं कि महंगी है? ये सर, ये केवल समझने की जरूरत है कि आप माइंडसेट की जरूरत है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पानी के बारे में। इसका मतलब पानी को आपने जाना नहीं अभी तक। हम 70% से ज्यादा पानी है, 75% पानी है, हमारा पूरा वजूद, हमारा अस्तित्व वो पानी है। और पानी की खराबी से, भोजन की खराबी से हम कहते हैं, बताइए आप, हमारे एक मित्र हैं बेतिया में, अमिताभ सर, वो कहते हैं कि सर 10 लाख की गाड़ी रखें, महीने में 1 सप्ताह गाड़ी निकालते हैं, 5 दिन निकालते हैं, बाकी 25 दिन उसको केवल उसका झाड़ पोछ करते हैं, केवल उसका सफाई करते रहते हैं। उसके लिए हम 10 लाख लगा दिए, चलते हैं महीना में 5 दिन। और जो मशीन हमारा सुबह से शाम तक हमको पानी देता है, हम उसको पीते हैं, पूरा परिवार पीता है, और वो हमको महंगा कैसे लग सकता है? तो ये समझने की बात है, लोगों को ये सब चीजें बताना है, दिखाना है कि कैसे क्या है। फिर तो लोगों को ये रियलाइज होता है सर। मैंने कल जितने जगह फॉलोअप किया, लगभग सारे जगह लोगों का माइंड चेंज हो गया। तो इस पर हमको एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मशीन महंगी है। दूसरा है, लोग कहते हैं कि डिस्काउंट क्या देंगे? ये भी एक बहुत समस्या आती है। डिस्काउंटिंग का एक बहुत ही गलत, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उसका भी काउंटर करना पड़ता है हम लोगों को, चूंकि फील्ड में हम लोग फेस कर रहे हैं। तो कहे कि कितना आप डिस्काउंट करेंगे इसमें? मैं कहता हूँ कि सर डिस्काउंट तो कंपनी 1 रुपया नहीं करती है, लेकिन अगर आपने मशीन ले लिया और हमको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आपको हमको कांटेक्ट देंगे, तो हम आपको उस डेमो करके और फॉलो अप करके आपको 6 महीना 1 साल में अंदर हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका 10,000 20,000 50,000 नहीं, पूरा मशीन का पैसा आपका वो खाली हो जाए।
हम इतना करा सकते हैं सर कि आपका पूरा पैसा वापस करा सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सपोर्ट हमको मिल जाए, सहयोग मिल जाए तो ये सब चीज तो ये सब करने से लोगों को समझ में आता है सर। मैंने तो ये मैंने हमको दिखता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है सर कि ईएमआई, बहुत लोग कहते हैं ईएमआई करा दीजिए, आप ईएमआई पे दे दीजिए। फिर लोगों को इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ता है, कहीं कंपनी ईएमआई नहीं करती है, बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर आप और कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है। इस एक सवाल आ रहा है बार बार कि सर आपने क्वेश्चन नौकरी क्यों नहीं छोड़ी। तो मैंने शुरू में बताया कि नौकरी मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि नौकरी मैं 23 साल से कर रहा हूँ, और उसी नौकरी से मैं परिवार चला रहा हूँ। मेरा बच्चा अभी आज के डेट में एमबीबीएस कर रहा है, और मेरा जो दोनों भाई थे उनकी पढ़ाई था, बहन की शादी थी। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, तो नौकरी से ही सब कुछ होता था। अब जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे सपने साकार हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, तो फिर मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आया। मैंने हरा सर को कहा कि सर इसको नौकरी छोड़ देते हैं, और होल टाइम लग जाते हैं। एक बार नहीं माने, एक बार सर अगर मीटिंग में होंगे तो उनको समझ जान रहे हैं, मैंने कितनी बार उनको बोला है, लेकिन सर ने हमेशा मुझे मना किया। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है, उनको जीवन का अनुभव है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर आदमी के लिए जरूरी है। और कब तक, जब तक आप एक ऐसे मुकाम पे यहाँ नहीं पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर आपको बिना काम किए भी पैसा आने लगे, यानी कि मिनिमम 62-3 तब नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक श्योरिटी तो नहीं रहती है खान साहब कि आपको इतना महीने का आ ही जाएगा। तो सिक्योरिटी नहीं रहती है। यस सर, तो बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा किया सर आपने। इसलिए इसलिए हमको जब जी जी, तो सिक्योरिटी जब मिल जाए तो जॉब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम में 4-5 लोग हैं जो जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं, बट वो इंतजार कर रहे हैं उस रैंक पे पहुंचने का। हमारे प्रशांत सर हैं, रंजीत सर हैं, मैं खुद हूँ, और बहुत सारे लोग हैं कि जो एक मुकाम पे पहुंचने के बाद इसको छोड़ेंगे। बट वहां तक पहुंच जाइए जब आपका बिना काम किए भी पैसा आता हो, या एक महीने मशीन ना निकला तो भी आपका पैसा रुकना नहीं चाहिए, आपका परिवार का खर्चा नहीं रुकना चाहिए। ये इसी वजह से मैंने अभी तक नहीं छोड़ा ये जॉब, और इसलिए अभी छोड़ूंगा भी नहीं जब तक डेस्टिनी नहीं होता हूँ। दोनों मिल के कर रहे हैं, और कहाँ मैं दोनों तो करके, पार्ट टाइम करके भी सर मैं बहुत अच्छे जगह पे मैं पहुंचा हूँ। कहाँ दिक्कत कहाँ है पार्ट टाइम करने से। तो ये सब चीज है सर। तो ये मेरा जर्नी रहा है। मेरे नए लोगों को जो सजेशन था, जो टिप्स था, मैंने दिया खान सर। अब तो मैं अपने सेशन को यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी तरह का क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो फिर आगे हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू तो सर, थैंक रुकता हूँ यू। सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जबरदस्त अल्टीमेट सेशन देने के लिए। मेरे रिक्वेस्ट को थैंक यू मानने के सर। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऑल टाइम जो नहीं कर सकते वो पार्ट टाइम करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पार्ट टाइम में 3 घंटा 4 घंटा समय भी बहुत समय होता है। करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है। नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है। 1 लाख की सैलरी कम नहीं होती, वो भी बहुत बड़ी इनकम है। थैंक यू सर। एक हैंगर है दीप्ति सर का, लेते हैं। सेट्टी सर, एडमिट करिए अपने आप को। जय हिंद। जय हिंद सर। सर जय हिंद दुबे सर। दुबे सर, जय हिंद। दुबे सर का जय हिंद क्वेश्चन। सर। जय हिंद लोकेश सर। सर मैं अभी दिल्ली में पोस्टेड हूँ सर, सीआरपीएफ पे हूँ। तो मैं अच्छा भी अच्छा सर, जी सर। मैं भी पार्ट टाइमर हूँ। थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ सर, किस टाइप का मैं करूँ। मैं एक्चुअली पोस्टेड हूँ अभी तिहाड़ जेल में। रेस्ट्रिक्शन होता है अपना, अच्छा अच्छा। और मतलब बाहर जाने के लिए मना है, तो बड़ा मुश्किल से कैंप तो बड़ा है, चला रहा हूँ। और सर कैसे क्या करूँगा, थोड़ा सजेशन दीजिए प्लीज। सर आप ऐसी जॉब में हैं कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों के प्रति हम हमारा पूरा भारत कृतज्ञ रहता है। आप लोग ऐसी सेवा में हैं कि आप ही लोग सर की बदौलत हम लोग निश्चिंत रहते हैं सर। तो लेकिन एक मैंने कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं सर प्रकृति ने कुछ वो अपॉर्चुनिटी दे के रखा है। आपको उसको खोजना है सर, ढूंढना है। तो वो ढूंढेंगे आप, तो फिर आपको वो मिलेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। एक कठिनाई नहीं, रास्ता निकालना है सर, खोजना है। तो क्योंकि ये हमको जब खोजेंगे तो मिलेगा। तो गाना है ना, गाना है सर, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो ये सर बिना ढूंढे बिना खोजे मिलता नहीं है सर। मैं जानता हूँ आपका जो जॉब है उसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कब कहाँ कैसी ड्यूटी लगेगी, उसमें कुछ उस तरह का नहीं है ना, उस तरह का माहौल है आपके पास। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो पुलिस में, सेना में नौकरी करके भी इसको कर रहे हैं। मेरा कहना सिंपल है सर कि आप प्रोस्पेक्टिंग करिए,
लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर बताइए इस मशीन के बारे में। अभी लोग दुनिया जानते नहीं है सर, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि दुनिया जानती नहीं है। अभी मैं 62 होने जा रहा हूँ, अभी भी हमारा जो आसपास का इलाका है सर, आज भी लोग 5% लोग भी नहीं जानते हैं कैंगन के बारे में। तो पहला तो काम है सर कि आप अपने कलीग्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो और इष्ट मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, बिना हिचक, बिना संकोच। सर मुझे एक बात बहुत लगी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े नेटवर्कर है। वो कहते हैं कि आपको कैंगन का काम करने के लिए थोड़ा सा बेशरम होना पड़ेगा। बेशरम, ये शब्द बहुत खराब है सर। ये शब्द बहुत खराब है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि हाँ, अक्सर होता है कि हमारा जो संकोच है ना, वो हमें रोकता है। हमारी झिझक कि हम लोग, हम कहेंगे तो सामने वाला पता नहीं कैसे लेगा, कैसे नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा। मुझे अपना ये झिझक खत्म करने में 2-3 महीने लग गए थे सर। मुझे भी लगता था कि भाई अभी तक हम लोग जानते ही गायत्री परिवार का है, पूजा कराता है, यज्ञ कराता है, लेकिन ये अब ये क्या करने लगा, एक नया धंधा शुरू कर दिया। बड़ी झिझक जी होती थी। लेकिन 2-3 महीना बाद मुझे लगा कि जब तक हम इस अपने ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ा जो बाधा है हमारे मार्ग में, वो हमारा झिझक है, हमारा संकोच है। इसको खत्म करना पड़ेगा। और बिंदास, बिंदास जो है वो आप ये काम करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, और उनको इसके बारे में अगर संभव हो तो सर डेमो दिखाने का भी व्यवस्था तो आप बनाइए। अगर कल जैसे तो हुआ डेमो, तो गेम में सर एक टीम ईगल के मिस्टर प्रवीण राठी साहब हैं, वो शिक्षक हैं, वो बोले मैं मदद करूंगा। गेम में है वो, जेलर साहब हैं, अच्छा लिए अच्छा, हैं यूपी रहने जी जी वाले। जी, जी वो पूरा जी जी मैं जी, तो ऊपर वाले का दया से मिल गए हो। तो अगर, जी 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 सर, तो अगर डेमो की व्यवस्था, तो डेमो भी दिखवाइए सर, डेमो दिखवाइए। जितना आपका लंबा सर, आपकी लिस्ट जितनी लंबी होगी ना, डेमो की लिस्ट जितनी लंबी होगी, और उन्हीं उन्हीं में से फॉलो अप जब करेंगे ना, तो वो आपको उसी में से मशीन निकलेगी सर। मेरे बता दूं कि 2 साल पहले जिसको मैंने डेमो दिखाया था, वो आदमी अब मशीन लिया है जाके 2 साल के बाद। तो बहुत आदमी की डेमो दिखा दिया, फॉलो अप कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मशीन नहीं निकल रही, तो सोचा कि अब इसको छोड़ देते हैं। ये जो मेरा फोन नहीं उठाता है, ये मशीन नहीं लिया डेमो दिखाने के बाद भी। लेकिन आप देखेंगे कि वही व्यक्ति धीरे 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 उसकी सोच बदलती है, उसकी सोच बदलती है, और वो व्यक्ति आपको कोई साल भर बाद लेता है, कोई 6 महीने बाद लेता है, कोई दो। निराश नहीं होना है सर, सबसे बड़ा काम यही करना है सर, कि निराश कभी होना नहीं है, उम्मीद छोड़नी नहीं है, और लगातार काम करना है, डेमो दिखाना है, फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने में कहीं दिक्कत हो रही है तो अपलाइन का सहारा लीजिए, लेकिन करिए सर। डेमो और स्ट्रांग फॉलो अप दोनों मिलके रिजल्ट देते हैं सर, आपको भी देंगे जरूर। कभी भी निगेटिव नहीं होना है सर। जब भी मन में ऐसा निगेटिव हो, तो अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, वो एक्टिव अपलाइन जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे संपर्क कीजिए, और फिर आपकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी सर, और 100% सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। जो परिस्थिति है सर, हम उसको बदल नहीं सकते। आप अपना जॉब को चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने सोच को तो बदल सकते हैं, खुद को तो बदल सकते हैं। बारिश आ रही है तो बारिश को हम रोक नहीं सकते सर, लेकिन छाता लगा के उससे बच तो सकते हैं ना। तो हम जिस परिस्थिति में भगवान ने हमको रखा है, हम उसी में सोचें कि इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या हम कर सकते, जितना कर सकते सर उतना ही कीजिए, एंड दैट इज एनफ फॉर योर सक्सेस। जितना कर सकते हैं, ये मन में मलाल मत रखिए कि हमको पूरा समय होता तो इतना करते, ऐसे करते, नहीं। जितना समय ऊपर वाला दे रहा है उसी को यूटिलाइज कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार जवाब। थैंक यू दीप्ति सेठी सर। जय हिंद। सेकंड लेते हैं पन्ना लाल गुरु जी को, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अनम्यूट करिए पन्ना लाल सर। सादर जय गुरुदेव सर जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम सर। जैसे ही कल खान साहब ने आपकी घोषणा करी कि दुबे साहब सेशन लेने वाले हैं, मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि जी अ, सर, हम आपकी और हमारे वाइब्रेशंस मिलते हैं। गुरुदेव के अभियान में मैं भी लगा जी जी रहता जी, हूँ। बिल्कुल, और आपकी बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल भी सर। मुझे फर्स्ट डे से जैसे थोड़ा सा परिचय आपका हुआ था और आपने सेशन लिया था, उसी दिन से मैं आपसे इंस्पायर हूँ। और निश्चित रूप से जी सर, आप जिस भाव से अभी आप केंगन को कर रहे हैं, उसी भाव से मैं भी करता हूँ जहाँ भी डेमो दिखाने जाता हूँ। तो जी जी मेरे सर, मन में एक ही भाव रहता है, मिशन की सप्त क्रांतियों में से जो स्वास्थ्य क्रांति है, उसी को लेकर के निकल जी पड़ता जी हूँ। जी जी, अर्निंग अर्निंग उसका सेकंड पार्ट है, लेकिन गुरुदेव के मिशन के जो पार्ट है, जो सप्त क्रांतियों में स्वास्थ्य क्रांति,
दूसरा जी मैं ये सर। कहना चाह रहा था जी, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि आज आपका जो सेशन मिला है वो संयोगवश मिला है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार ने पूरे विश्व में ग्रह ग्रह यस गायत्री यस। यज्ञ अभियान रखा है। और गायत्री यज्ञ का एक ही जी मोटिव जी। रहता है कि मानवता का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, यस, सबको निश्चित रूप सद्बुद्धि, से। सबको सच्चिंतन मिले और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिले। तो इस अवसर पर आपका जी जो सर। सेशन मिला, आपकी बातें सुन करके सभी को जो प्रेरणा मिली है, तो विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आज छोटे स्तर पर ही सही अपने घर में आहुति डाल करके मानवता के कल्याण के लिए, जो भगवान बुद्ध ने सबके कल्याण की कामना की है, वैसे ही मिशन भी, गायत्री मिशन भी सबके कल्याण की कामना करता है। तो अपने घर में छोटा सा हवन जरूर करें और आहुति डाल करके सभी के लिए प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आज सुबह सुबह किया हूँ। और ये सबके लिए यज्ञ से तो सबका कल्याण ही होता है, तो सबको करना चाहिए, छोटे स्तर पर ही सही। और गायत्री परिवार का यह अभियान पूरे विश्व में ही बुद्ध पूर्णिमा को किया जाता है। पूरे विश्व के, पूरे मानवता, हर जाति धर्म के लिए, हर व्यक्ति के एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए यह किया जाता है, तो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल सर। और थैंक यू गुरु जी। नेक्स्ट लेते हैं किशन लाल सर को, फिर राम रतन मलगया सर भी हैं। यस, किशन लाल सर। जी जी, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। और शानदार बताया सर, दुबे सर ने क्या गजब बताया है। थैंक यू सर। और फौजी साहब थे, बड़े जबरदस्त बात कर रहे थे कि मैं कैसे बताऊं। तो मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। हम एक बिजनेसमैन है, मैं भी 682 लीडर हूं सर, हरियाणा से। और आपकी बात जी सुन सर। के जी मैं सर। प्रभावित हुआ। थैंक यू। और एक सोशल जी मीडिया सर। का एक थैंक यू सर। जमाना आ गया है। आप अभी जैसे जूम मीटिंग सुबह चल रही है आपकी, तो वो लिंक भेजकर भी वहां ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो किसी जी को जी। बिल्कुल जूम का बिल्कुल। लिंक भेजे, जिसको जानते हैं सभी को, और वो यहाँ डालकर भी वो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जो आप उस पर स्पॉन्सर है डायरेक्ट, वहां जाके क्लोजिंग कर सकते हैं। जॉब में मेरे पास भी बहुत लीडर है, तो वहां से मैं क्लोजिंग करवाता हूँ उनकी भी, ऐसे ही करवाता हूँ। तो वहाँ क्लोजिंग हो जाती है, डेमो भी हो जाता है, फॉलोअप भी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो ये जी शानदार सर। प्लेटफॉर्म है। और मेरे हिसाब से 80% लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं। क्यों नहीं सोशल मीडिया का यूज करके जो जॉब करते हैं वो लें अपने प्रोस्पेक्ट को, और वहां से अपनी सिस्टम को क्रिएट करें। तो अपना बिजनेस जो है वो गजब का बिजनेस है। मेरा जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्टर लाइन का है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइन का। और मैं 15-20 साल से जी करता जी सर। आ रहा हूँ उसको, और अच्छे लेवल पे लेके गया हूँ मैं उस बिजनेस को। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ये, कोई जी जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कितना शानदार व्यापार है। जी। तो बड़ा अच्छा लगा। और एक अपनी अपनी मेरा एक पर्सनल सुझाव है, अपनी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए जो बिल्कुल जेन्युइन हो। जेन्युइन लोगों को हार्ट को टच करती है। इधर उधर की बातें करने से हार्ट को टच नहीं होता। जेन्युइन स्टोरी को याद नहीं करना पड़ता, वो याद ही हो जाती है। जैसे रंजन मांजरेकर सर को मैंने भी सुना था, गोवा में हम गए थे वहाँ। फिर वहाँ मलेशिया भी गए थे, सैमसिया से मिले, तो वहाँ एक जेन्युइन स्टोरी मिली मेरे को भी वहाँ। तो शानदार तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। ये नहीं है मुद्दा ये किसी के पास पैसे है किसी के पास पैसे नहीं है, कोई भी कर सकता है। मेरी टीम के अंदर एक ऐसे ऐसे लीडर आए हुए हैं जो जिनके पैसे वो ब्याज पे लेके आए थे, और उन्होंने आज शानदार व्यापार करने लग रहे हैं। और उनको एक भरोसा दिलाना होता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ यार, आप मिलके साथ में वो काम कर सकते हैं। और अच्छे, जो भी जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। मतलब बहुत अच्छे अच्छा काम हो सकता है इसके अंदर, कम जी इन्वेस्टमेंट जी में बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल सर। प्रॉफिट। थैंक यू। थैंक यू सर, दुबे बिल्कुल सर। थैंक बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू किशन सर, सर। आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मलगया सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। मलगया सर। सर सर, वेरी वेरी गुड। नमस्ते कैलाश सर। जी, नमस्ते यथा सर। नाम तथा गुण। प्रणाम प्रणाम। यथा नाम नमस्कार तथा नमस्कार गुण। यथा नाम आप तथा ही गुण सर। नमस्ते सर। शैलेश। राम रतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम रतन जी, गाड़ी थोड़ा प्लीज साइड में रोक लीजिए। आप बड़े लीडर हैं, सर आपको लोग फॉलो करते हैं, फिर आपकी कॉपी करेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कुछ। तो कृपया गाड़ी रोकिए आप, सर सर है ना। बिल्कुल माफी चाहूंगा आपको, बीच में मैंने ये रोका, लेकिन जरूरी था, ये जीवन से बढ़कर नहीं है। सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। वेरी गुड सर। जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ
तो मुझे पता था कि आज बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा है, तो जी सर। लगा कि आज कुछ बुद्धत्व की बातें होगी और गुरुदेव का मिशन आप लंबे मतलब बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। जी तो सर। एक एक शब्द जो है आपके गुरुदेव के मिशन से जुड़ा हुआ था, और डेफिनेटली जो है आपकी सोच और आपके विचार वाव के लिए बहुत बहुत कारगर साबित होंगे, जो भी आज की मीटिंग में ज्वाइन हुए थे। और निराश जी शब्द सर। से भी मैंने भी, जब आपने निराशा या निराशा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने कहा कि यार कभी निराशा को भी संधि विच्छेद किया जाए तो नीर यानी पानी को मानते और आस, तो जब भी आपको लगे कि निराशा है तो उस पानी से आस कर लीजिएगा, वो बेड़ा पार हो यस जाएगा। यस। वाह, लाजवाब सर। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। और जब जब भी आप आए हैं तो आपके तो चेहरे की आभा मंडल से ही लगता है कि आज कुछ खास होने वाला है, कि थैंक यू सर, थैंक यू। आप उस गुरु की शरण में हैं जहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान है। और जी बहुत सर, जी सर। भाग्यशाली हम आप सभी कि जिनको इतने विशाल सोच वाले गुरुदेव के साथ काम करने का मौका मिल रहा है सर। थैंक यू सही सर, बात, आज के सही बात सेशन है सर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आप ही लोग सीखते हैं सर। थैंक यू मिल गया सर। हम उस बरगद के छांव के नीचे हैं सर, जो अथाह छांव देने की शक्ति रखता है, महेश आडा सर। थैंक यू सर, मिल गया सर। बिल्कुल। टेक्स्ट लेते हैं प्रमोद दुबे, फिर प्रमोद दुबे सर को, फिर उसके बाद हाडा सर को सुनेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। लाल दुबे साहब सर राव को जरूर लेना। प्रमोद जी दुबे जी जी, के पहले लूंगा लाल लूंगा साहब सर। राव को लेते हैं भैया, इनकी इनके सबसे एक्टिव टीम के लीडर है वो, अपलाइन है। यस यस। दुबे जी तो हमारे अपने जी जी हैं। सर, जी बिल्कुल। लाल साहब जी, राव लाल सर साहब कहाँ से? जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ है, नमस्कार दिख नहीं सर, रहे? हाँ दिख रहे। नमस्कार। हम भी सफर में ही हैं सर। लाल साहब गड़िया रोक दीजिए महाराज। एक मिनट सर। ऐसा ना करिए भाई, आप लोग लीडर लोग हैं, क्या है, बहुत जरूरी चलिए है सर, मर्यादा में रहना। सभी जी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और दुबे जी तो हमारे टीम के विराट कोहली हैं। नो डाउट। थैंक यू सर, हाँ। आप लोगों का आशीर्वाद है। और दुबे जी में ये देखा गया है कि कभी न उनके अंदर, जैसे मतलब हमेशा टीम के लिए योगदान रहता है सर का, अपनी टीम के लिए। हम्म। मैंने इनका ये प्रयास रहता है कि मुझे ना मिले लेकिन टीम के लोगों को मिले, और इन्होंने मतलब सपोर्ट सर का पूरा रहता है टीम के ऊपर। यही कारण है कि सबसे पहले शिक्षक हो गए। और जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं रहेगा वो बड़ा नहीं कर पाएगा। क्या बात। हाँ, और हम लोग का तो एक ही विजन है सर कि बैच 3 के पहले रुकना ही नहीं है। हम्म। पेड़ लगाना है। इसके पहले जो भी कठिनाई सबको आती है, तो हमको भी आ रही है, आपको भी आई है, सबको आई है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कहना चाहूंगा सर, जितना हम लोग अपनी टीम के लिए काम करते हैं ठीक बात है, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोग का एक ही मैसेज है कि वो लोग डेमो कराने के लिए बड़ा उतावला रहते हैं कि डेमो सर, वहाँ डेमो हो जाए, वहाँ डेमो हो जाए। लेकिन डेमो करने के बाद फिर वो समझते हैं कि वो अगला हमको बुला के पेमेंट देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। डेमो करने के बाद से फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हम्म। फॉलो अप नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ डेमो डेमो से ही आपका मशीन नहीं निकल पाएगा। डेमो तो हमारा ये माइंड सेट करता है कि हम प्रोडक्ट कितना अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी पैसा देना नहीं चाहता है, पैसा लेना पड़ता है। अगर ये कला किसी के अंदर आ गई तो वो आदमी क्लोजिंग जल्दी से जल्दी कर लेगा। बस इतना ही कहना है। और शैलेश देव को मेरी हार्दिक शुभकामना है, इसी साल 6 से 2 कंप्लीट करें। हमारा दिल से आशीर्वाद है, दुआ है, जो भी भगवान से मिले इनको मिले कि ये बढ़े। हम लोग भी साथ साथ है ही, हम साथ साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। साथ साथ ठीक है बढ़ना है सर, सर। इतना ही कहना है। बाकी सभी थैंक को यू मेरा सर, नमस्कार दीजिए। जी थैंक जी। यू, थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू सर। हम साथ साथ है, लेकिन ऐसा ना हो दुबे जी बाद में बोले हम आपके हैं कौन। ये सारी मूवी एक साथ में आई थी, सीरीज। नहीं चलिए सर, मजाक। लाल सर का बहुत ही प्यार, आशीर्वाद और सहयोग हमेशा रहता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं लाल नहीं, सर बहुत अरे मदद करते लाल साहब का अंदाज बया ही बहुत पर्याप्त है।
और इवेंट की खोज है जी जी बिहार की टीम। ये लाल साहब भी इवेंट की जी बदौलत है, जी जी अपने जी शैलेश भाई आप भी इवेंट की बदौलत हो, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी चलिए सर। हम दुबे जी को सुनते हैं। दुबे जी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार दुबे जी, दुबे जी बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत हाँ बढ़िया सर। शानदार सेशन रहा सर। और एक थैंक यू बात है, सर। आज का सेशन सुन के मुझे एक चीज समझ में आया कि आप छोटा, अभी फिलहाल छोटे रूप में ना बिहार के एक हाड़ा सर बन रहे हैं। वही बहुत शालीनता है, बहुत धन्यवाद वही सर, हाँ सर हमारे गुरु हैं। वही शालीनता, वही सिंपल सिटी। हाड़ा सर को सुनिएगा, एकदम शालीनता से एकदम सिंपल चीज बोल के चले जाएंगे, लेकिन बात बहुत गहरी रहती है। वैसे आप भी मैं सिंपल कोशिश सादा। करता हूँ सर, मैं उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ सर, उन्हीं सीखता हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मैं तो हाड़ा सर से क्या है, अब हम लोग का भाग्य नहीं है सर, आपका भाग्य, आप रोज रोज बात कर लेते हैं, हम लोग का नहीं है। अरे क्या बात है सर। सर आपको बहुत मानते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया सर। तो अच्छा रहा सर सेशन, और सबसे अच्छी बात आज की मीटिंग में ये लगी सर कि एक भी पर्सन रियल लाइफ नहीं था, 100% रियल लाइफ था। और रियल लाइफ यस ना यस यस सर। आदमी कनेक्ट होता है, रियल लाइफ सही उतना बात है। कनेक्ट नहीं कर पाता जो एक रियल लाइफ करता है। आपने जो अर्न किया, आप जो फील्ड में कर रहे हैं, आप जो टीम को दे रहे हैं, टीम से जो उम्मीद रख रहे हैं, वही बातें आपने की है। और आदमी अगर ये सिंपल सिटी जी को अगर कर लेना तो बहुत अच्छा कर ले। एक्चुअल में क्या है ना, आड़ा सर भी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ये बिजनेस इजी है, हम इसको डिफिकल्ट बना चुके हैं। सही बात और है। जब हम difficult बना लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। बिजनेस बहुत इजी है, हम इसको डिफिकल्ट बना लिए। तो ये चीजें जी जी। हमको देखनी। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, धन्यवाद आपका। आड़ा सर, एक एक थैंक यू सर। रिक्वेस्ट है आपसे सर। आड़ा सर, जी भाई बोलिए। दुबे सर को सर महीने में एक बार वाह में जरूर बुलाइएगा, एक रिक्वेस्ट। दुबे जी अगर ये बात बोलेंगे तो दुबे जी को ज्यादा समझ में आएगी दुबे जी की बात, सही बात है। दुबे जी है ना। मंथ में एक बार कम से कम। देखिए, जरूरी नहीं है कि जरूर आपको जरूर। कुछ नया बताना है, आप वाकई जो जी जी फील्ड में कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जी लोग जुड़ते हैं, हर बार नए लोग जुड़ते हैं। आप पिछले बार मीटिंग लिए थे तो इस बार और 10 20 50 लोग कम से कम नए बंधु होंगे जो जुड़े होंगे। जी जी जरूर। उनके लिए भी जरूरी है ना सर, क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन इस इंडस्ट्री की ऑक्सीजन है जो कंटिन्यू मिलते रहना सही चाहिए। बात है। तो सही बात बहुत है। जरूरी है। और आप जैसे लोग, सिंपल लोग, मतलब मैं एक बात इस मंच से कह सकता हूँ दुबे जी की, अगर 5,000 आदमी के बीच आपको खड़ा कर दूंगा तो इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कोई आपसे टूटेगा नहीं। भले बनेगा नहीं, अलग बात है, लेकिन क्या आपसे बात है, शब्दों, आपके शब्दों से टूटेगा नहीं हाथ। गहरी बात बोल ये दी मैं भाई कह आपने। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू गुड। सर। क्योंकि आदमी का जो एक वाह। एक एक जो नेचर होता है ना, उनकी जो सिंपल सिटी होती है वो बता देती है। वो 5,000 लोगों जी के जी बीच सर। आपका आदमी आपसे नहीं टूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि शब्द से थैंक यू समझ में सर। आता थैंक है ना यू सर। बस सर, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे ज्यादा बोलने लायक नहीं होगी। सर। दुबे जी 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 सर, चलिए, थैंक थैंक यू, यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम प्रशांत जी को सुनेंगे। प्रशांत जी हमारी शैलेश दुबे जी की टीम के काफी एक्टिव हैं, और प्रशांत भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में 2 मिनट लूंगा, उसके बाद मीटिंग को हम एंड करेंगे। ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी मेरवा से। यस प्रशांत जी, सर वेलकम। नमस्कार सर, सभी गुरुजनों को। और मुझे सर शैलेश सर का तो शुरू प्रशांत से भाई ही थोड़ी मोटिव। आवाज कम आ रही है, मुझे आ रही क्या, सबको आ रही पता नहीं है, लेकिन मुझे कम आ रही है। हेलो, कम आ जी रही जी। सर, कम आ रही। अब आ रही है सर? हाँ हाँ, आपने हेडफोन लगाए क्या? जी जी सर, हेडफोन लगाए। इसीलिए शायद। चलिए ठीक है, बोलिए, बिल्कुल आ रही है, लेकिन निकाल देंगे अच्छा रहेगा। तो जी प्रशांत जी बोलिए। जी सर, प्रशांत जी बोलिए। जी सर,
नमस्कार नमस्कार। सर। पूरी टीम को और खासकर हाड़ा सर, दुबे सर, लाल साहब राव जी, ये भी हमारे पहले मेंटर्स वहीं रहे हैं। एक्चुअली उन्हें रिकमेंडेशन था हम लोग को यहाँ आने का। काफी लोगों ने इन सारी चीजों में बहुत सारा काम भी किया। हमको सर दुबे सर के विषय में कुछ चीजें कहनी है कि चूंकि सर बड़ा जी स्पष्ट तौर पे बहुत सारी चीजों को रखते हैं और हम लोग उनसे काफी प्रभावित भी रहते हैं। और इनफैक्ट डैश थ्री के अगर लाइन में अगर किसी व्यक्ति को हमें खड़ा करना है, दुबे सर हैं यहाँ और मे भी पाएंगे इस चीज का पुरजोर कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ चीजें सर दिक्कत हो रही हैं, दुबे सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी हम लोग को फॉलोअप से संबंधित जो चीजें आज उन्होंने बताई है उस पर थोड़ा सा वो हम लोग को मार्गदर्शन देंगे। और बाकी आप सबका सानिध्य मिलते रहता है। दुबे सर को फिर से सैल्यूट है। आपके अरे द्वारा सर, हमारी टीम को बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। धीरे धीरे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, कुछ अच्छाई भी हो रही है। सीखते रहना है, हमारे सीखते रहना है। और मैं यही चाहूंगा सर कि आप सबों का सानिध्य हमेशा बना रहे टीम के ऊपर। और सर ने जिस तरह से काम किया है पार्ट टाइम, ये बहुत कम है। मे भी मुझे लगता है कि इन सभी जगहों पे बहुत सा कम लोग हैं जो फिट बैठ पाते हैं। हम लोग अगर बैठे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु पूर्णिमा है तो गुरुजनों का आशीर्वाद है। और इस कड़ी में सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा दुबे सर को कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़े। हम लोग आपके साथ हैं। हाड़ा सर जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है कि बिहार जैसे छोटे स्टेट, हम लोग गरीब स्टेट के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इस स्टेट को हम लोग धनी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग बहुत बड़ा वेरी अमाउंट्स गुड। लाकर अपने इलाके में कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैसे नहीं, क्या नाम है, जो भी कंपनियां आती हैं लूट करके ले जाती हैं। अब मुझे तो ये पूर्णतया विश्वास हो गया है कि नहीं, यहाँ से लाइफ चेंज हो सकता है, क्योंकि दुबे सर की चेंजिंग को हम लोग देख रहे हैं। वो प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं, जैसे चेंज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक व्यक्ति को अपने जीवन में जिस तरह से लग्जरियस चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, या उनकी सोच बदलते जा रहे हैं, वो टीम को भी शेयर करते हैं कि आप लोग इस तरह से करिए, ऐसे करिए, इस तरह से करिएगा प्रशांत सर तो अच्छा होगा, इस तरह से करिएगा तो आपकी टीम बहुत आगे जाएगी। तो ये मार्गदर्शन का देना मुझे काफी अच्छा लगता है। और गुरु का रोज मिलना जरूरी नहीं है, बट गुरु का सानिध्य प्रतिदिन जरूरी है। सुबह उठते ही उनको प्रणाम करें। जिन्होंने पूरी एक बात कहना चाहूंगा कि सभी लोग कुछ करे ना करे, सुबह उठकर अपने गुरु जो भी आपके मेंटर्स है जिनको आपने मान लिया है, उनको एक बार प्रणाम जरूर करें। उनको उनमें शाश्वत दंडवत हो, और मुझे लगता है कि आपका काम बखूबी चल जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा पे प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ में फोन है, दोनों हाथ में नहीं जोड़ सकता, ये करने का तरीका भी नहीं है। थैंक यू सर। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरे तरफ से। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग आशीर्वाद दें टीम को धन्यवाद सर, आगे। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले शिक्षक के रूप में रहेंगे, और शिवान मेरवा का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में है, बागडोर है। दोस्तों, मैं एक 2 से 3 मिनट की एक शेयरिंग कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे जो आशुतोष जी हैं, सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब हैं, उनको सुन के मीटिंग खत्म करेंगे। प्रतिपल एक चीज महसूस मैं हमेशा करता हूँ, और जितने भी मेरी टीम में लोग हैं, मैं इनडायरेक्टली बहुत अच्छी भावना से उनसे कनेक्टेड हूँ, चाहे मेरी उनसे मुलाकात हुई हो ना हुई हो। लेकिन एक चीज फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम, जैसा भी सर ने कहा ना, गरीब स्टेट, गरीब नहीं, करीब स्टेट, ये गरीबी आपको करीब लेके आती है। करीब का मतलब जिंदगी का एहसास कराती है, जिंदगी को समझाती है।
है ना, जो जिस भी जिम्मेदारी में उलझा है, जो बोलता है ना मैं उलझा हूँ, उलझा नहीं है एक्चुअली, वो सुलझाने के लिए आपकी योग्यता का एक्चुअली सदुपयोग हो रहा है। धन्यवाद बोलना है उस चीज को। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध और बुद्धू में सिर्फ मात्रा का अंतर है, और ये मात्रा यानी जीवन का एहसास, जीवन का एहसास। अगर आपको ये एहसास हो चुका है, आप ये जान चुके हैं कि पूरी जिंदगी, देखिए आप अभी पिछला 8 दिन उठा के देखिए हमारे भारतवर्ष का, एक आईपीएल मैच जो पिछले 1 महीने से लगातार चलता आ रहा था, सडनली 5 दिन का ब्रेक लगता है। आपको क्या लगता है, ये इतने बड़े जो आयोजन जो अरबों खरबों के होते हैं, इनके एक एक मिनट डिसाइडेड होते हैं, कब इवेंट पूरा खत्म होगा, सबकी फ्लाइट टिकट हुई होगी। सोचिए, यही जिंदगी है। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, मैं बहुत गहरी और बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं आपको, जो हो रहा है उसे स्वीकार भाव से अपने जीवन में आगे बढ़िए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और जब आप स्वीकार भाव से करोगे तो आपके जीवन में विरोधाभास उत्पन्न कम होंगे। राइट? जैसी जिंदगी मुझे ले जा रही है, जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बदतर होते जाना है, यानी कि आपके सफर में, आपकी मंजिल की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो और चैलेंजेस आए, तो उनको स्वीकार करो, उनसे उनसे बेहतरीन तरीके से उनसे लड़ने की कोशिश करो। इंसान तब नहीं निखरता है जब वो घर में आराम कर रहा होता है, इंसान तब निखरता है जब वो दुनिया से लड़ रहा होता है। तो लड़ने में ही आपका आपका योद्धा बनना लिखा है, और जब तक आप युद्ध नहीं लड़ोगे, भला योद्धा कैसे हो जाओगे? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको इस एनर्जी ने चुना है कि कहीं ना कहीं आप आगे जाओ। वो चाहते हैं कि आप 6 से बनो, 6 से 2 बनो। कोई भी रैंक किसी व्यक्तित्व की मोहताज नहीं है, आप में से, हम में से कोई भी बन सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला बहुत समझदार है, वो उन्हीं कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां भेजता है जिन कंधों में दम होता है, जो कंधे बड़े मजबूत होते हैं। तो किसी और की तरफ मत निहारिए कि ये मेरे जीवन बदल देगा या मेरा जीवन बदल सकता है। इस संसार में कोई किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप नहीं चाहोगे। तो कस के झकझोर दो अपने आप को, एक एक कोशिकाओं को ना हिला डालो, और उसको इतना अपने शरीर से काम लो, इतना अपने शरीर से काम लीजिए कि सच में मजा आ जाए। और आप ये कह सको, जैसे किसान अगर 2 एकड़ में बुआई कर रहा है, उसने बहुत मेहनत की हो, इतनी मेहनत की हो, इतनी मेहनत की, उसके पैर लड़खड़ा के उस खेत की मेड़ पे जाकर वो बैठ जाए, यार बहुत मेहनत कर ली है। फिर कैसे उसकी फसलें नहीं उगेगी यार? कैसे वो उसकी फसल नहीं लहलाएगी? आप हम और हम मेहनत करते हैं 100 ग्राम, और हम आउटपुट 1 किलो का वेट करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? संभव ही नहीं है। 100, 200, 150 डेमो में आप क्या चाहते हो? डेस्ट्री की कोई न्यू बनने वाली है क्या? सिक्स से हो जाओगे? अगर डेस्ट्री की न्यू बनानी है, इंपायर खड़ा करना, एक वर्ड लिखिए अपनी डायरी के अंदर, EMPIRE, इंपायर, किंगडम। जब इन शब्दों से रूबरू होंगे आप, तब मजा आएगा कि क्या होता है टीम बनाना, क्या होता है बड़ा सोचना, क्या होता है लोगों को मैनेज करना। छोटी छोटी चीजों में उलझ जाओगे ना, तो कुछ नहीं हो जाओगे। तो आईपीएल सिखा रहा है। कभी केकेआर के मेंटोर थे गौतम गंभीर, आज वो अलग रूप में है। अगर केकेआर टीम उसी उसी गौतम गंभीर के भरोसे बैठ जाती तो कैसे काम चलता? तो भाई, आईपीएल सिखा रहा है, यहाँ सब चीज बदलेगी। कभी लखनऊ को राहुल सूट नहीं करेगा, तो कभी पंत सूट नहीं करेगा। यही जीवन है, और हम नहीं स्वीकार कर रहे, उसी में गलती हो रही है। हम अक्सर उनसे उम्मीद बांध लेते हैं जो हमसे उम्मीद बांधे बैठे हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अब जो है, रणभूमि आपको बोल रही है, आओ आओ बेटो, और अपने हिस्से का मेहनत करो। तो मैं एक ही चीज आपको रिमाइंड करूंगा, आपको बार बार दोहराऊंगा कि आपको अपने हिस्से का युद्ध लड़ना तो पड़ेगा, और एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, जितने डेमो, इसका युद्ध एक ही है, डेमो, और उसके बाद फॉलो अप, है ना? तो ये चीज करिए। बाकी जीवन बहुत बढ़िया है, मजेदार है। हम लोग 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, कम से कम सरहद पे जा करके, ये तो नहीं पता कौन सी गोली लग जाएगी सीने पर, क्या होगा। सब बढ़िया है, बस आप
धन्यवाद दीजिए उस प्रभु का कि जहां जिस अवस्था में रखा है तूने बहुत सुकून दिया है। राइट। तो मैं इतना ही कहूंगा, आगे आइए, जो मीटिंग में आगे आइए, मीटिंग लीजिए, मीटिंग करते रहिए, बड़ा मजा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी आप अनम्यूट है, बिल्कुल बात रखिए, इसका मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू। हेलो जी सर। सर, सबसे पहले नमस्कार सर, सभी को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पे। और नमस्कार नमस्कार। और दुबे सर का सेशन देख के तो मैं रियली में बहुत ही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया कि सर हमारे थैंक यू सर। वैभव सूर्यवंशी की तरह बैटिंग कर रहे हैं अभी इस आईपीएल। और बहुत अच्छा लगा सर ये है। और सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि आपका जो फॉलोअप बताए, फॉलोअप का जो तरीका बताया, क्या शानदार सर। मेरे दिमाग में भी आज तक वो क्लू नहीं है। सभी के दरवाजे पे जाता हूँ, गाड़ी रहता है, बंगला रहता है, सभी चीज रहता है। ये उस उन्हीं के सामान से, उन्हीं के चीजों से उनका तुलना करना, और अपना मशीन सही में सबसे बिल्कुल कम दाम का रहता है, और सबसे ज्यादा सही उपयोग, बात। सबसे ज्यादा यूटिलिटी हमारे मशीन का ही होती है, समझे। मशीन का है। तो ये सब कुछ होते हैं, कुछ जो सक्सेस करते हैं उसकी एक अलग लाइफ स्टाइल, अलग एक कहानियां होती है, अलग बातें होती है। तो उसी, ये बहुत अच्छा लगा सबसे। और हाडा सर भी हमेशा कहते रहते हैं ना कि अभी ऐसे भी अभी बोले, अभी हाडा सर का पावर पैक सुन के मैं आधा दिमाग मेरा ऐसे ही ये हो गया, इरेज हो गया कि इतना अच्छा मतलब ये रहता है। और हाडा सर कहते हैं ना, बुद्ध बनने के लिए युद्ध करना पड़ता है, नहीं तो फिर बुद्धू बनने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वही है सर, आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम लोग को मेहनत करनी चाहिए, लगन से करना चाहिए सभी को। और हम लोग इसी तरह आगे बढ़े सर। मैं भी कर रहा हूँ, आप ही की तरह पार्ट टाइम कर रहा हूँ सर, इसीलिए आपकी थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे ये किया। और मैं भी सत्र में आगे एक एक करके बढ़ ठीक। रहा हूँ सर, अभी फोरे खोलने वाला हूँ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी शिक्षक हुई है सर, आपके लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है जरूर सर, आप लोग आपको का, शिक्षक लाल देखने साहब के लोग का, सबका आशीर्वाद बना रहे। लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, जरूर। ठीक है सर। सर हाला सर अगर इजाजत दे तो मैं 1 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। जी। अ, जैसे आप सभी लोग हम लोग सुने हैं, आशुतोष सर और सभी लोग हम लोग सुने थे सर को कि हम लोग सर सर हमारे मेंटर हैं, गुरु हैं, और उनसे हम लोग एक एक चीज सीखते हैं, मतलब एक एक बारीकी हमको सीखना है अपने मार्गदर्शक से, गुरु से। अभी आपने देखा कि एक हमारे प्रशांत सर ने बोला था कि बिहार गरीब राज्य है। अब गरीब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और मुझे भी नहीं पता था कि सर उसको मतलब उस गरीब को कैसे मैंने चेंज कर देंगे, सीधे उन्होंने चेंज कर दिया। कहा गरीब है तो वो सबसे ज्यादा करीब है। अब ये देखिए, मतलब सर का मैं क्या बताऊं, मैं सैल्यूट करता हूँ कि कैसे एक निगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ सीधे उसको ले जाके पहुंचा देते हैं। उसी तरह से उलझन को सुलझा देते हैं। मतलब इस तरह की इन सारी चीजों को हम लोग सीखना है, करना है। और यही चीज हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि पहले दिन से सर हमको संभाल रहे हैं और एक पोषण दे रहे हैं, जो एक पोषण दिया जाता है उस तरह सर का सानिध्य, सर का मार्गदर्शन। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से यह बात कहूंगा कि आज इस जीवन में जो बदलाव आया है, जो ये नई उम्मीद जगी है, और ये आज जो मुकाम मिला है, ये सब 100% क्रेडिट गोज टू माई मेंटर, माई गुरु, माई ब्रदर महेश हाड़ा सर, और उनको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। आपका प्यार सहयोग इसी तरह मिलता रहे तो हम लोग फिर आगे भी मंजिल मिलती रहेगी सर। थैंक यू। दुबे जी धन्यवाद आपका। देखिए मेहनत आपकी, हम तो दिखा रहे हैं टॉर्च, अब आपको चलना है टॉर्च, लेकिन हम दिखाएंगे और बड़ी ईमानदारी से दिखाएंगे कि भैया यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, यहाँ ऐसा अच्छे चीजें। ठीक है, चलिए एक लास्ट, ये जो इमेज है आपको दिख रही स्क्रीन पे सबको? दुबे जी दिख रही? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये सब चीजें मैं जब राइटिंग करता था, एक समय बहुत डूबा रहता था, एहसासों को बड़ा जी लिखना मुझे सर। पसंद है, आज भी है और वो रहेगा सदैव। और ये इमोशंस मेरे अंदर से जा नहीं सकता है, और इस इमोशंस की वजह से ही मैं आज इतनी जो संवेदनशीलता आई है, तो भगवान करे ये मेरे अंदर बनी रहे, कभी ना जाए प्रभु। ये जब मैं ये किसी के स्टेटस से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ध्यान नहीं आ रहा किन के लिए था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को लेने से। मैं जब जब मेरे को लगता है ना कि मेरे ऊपर कि अब तो वो स्थिति नहीं बन पा रही है जो पहले थी, आर्थिक स्थिति खराब होती थी या और भी कोई चीज होती थी, तो मैं जो नीचे का जो एक क्षेत्र है या एक
तबका है, मैं उनको देखता था। देखिए अब ये तस्वीर क्या बयां कर रही है। सोचिए, अपने जान से ज्यादा प्यारे कलेजे के टुकड़े को पीठ पे बांध करके सिर्फ महज 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी धूप में बिना चप्पल के, सोचो आप, वो मेहनत कर रही है कि उसका पेट पाल सके, जिसको अभी पता ही नहीं है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। राइट। तो आप अपने जीवन में कहीं से भी एक इमोशंस को उठा सकते हो, कहीं से भी। एक बहाना चाहिए कुछ बनने के लिए यार, एक बहाना पर्याप्त है। उन बहानों को ढूंढो जो बहाने आपको बहने के लिए प्रेरित करे, न कि उन वजह को पकड़ लो जो आपको बेवजह रोक दे, जो आपको बेवजह रोक दे, जो आपको संकट में डाल दे। समझिए बात को। यहाँ पे हमने हमने अपने आप को एक सीमा में बांध के खड़ा रख दिया है। जैसे अभी एक निमाड़ का बंदा इंदौर आना चाह रहा है, वो इंदौर नहीं, वो इंडोनेशिया भी पहुंच सकता है, पर उसने क्या सोचा कि मुझे इंदौर ही जाना है ना, तो लॉकिंग उसकी गलत हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज अपने जीवन को रोको मत, सीमाओं में मत बांधो, ज्ञान बढ़ाओ। 24 घंटे मिले हैं, 6-6 घंटे के 4 स्लॉट है, इसको डिवाइड कीजिए। कितना सोना है, कितना खाना है, कितना स्क्रीन टाइम में बिताना है, अपडेट कीजिए। यूट्यूब का जमाना है, अपना चैनल बनाइए, अपने आप को किसी थॉट में डुबाइए, करिए, करते रहिए, क्योंकि यह अवसर आपको फिर शायद ना मिले। जिंदगी तो रहेगी, लेकिन समय साथ नहीं देगा, चीजें बिगड़ेगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो बस ये समय की पुकार है, अपना समय बदल दो। कीमती बनना है, कीमत चुका लो एक कीमत, 5-7 साल, 8 साल, अरे 10 साल यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो करिए मेहनत और आगे बढ़िए। ये भैया लाल जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट को सुन लेते हैं, उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। प्लीज अब कोई हाथ भी खड़ा ना करिएगा प्लीज। जी सर। हाँ सर, नमस्ते सर, हरा सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर जी। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक अभिनंदन। और उन्होंने शांति का संदेश विश्व को दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा भी ये संदेश आपके साथ में रहेगा। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, दुबे जी ने जो मीटिंग लिया बहुत जबरदस्त रही है। एक ही रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट टाइम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दुबे सर का बहुत बढ़िया रोल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि 15 दिन में या 1 महीने में एक बार इनको जरूर आप प्रस्तुत करें हमारे सामने। बहुत बहुत जरूर धन्यवाद जरूर। सर समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए खान साहब आपका धन्यवाद। दुबे जी की मीटिंग आपने तय कर ली, मुझे खबर ही नहीं थी। मतलब कितना आपको सर मेरा ध्यान है कि हाड़ा यूनिवर्स सर का के मेरे पास मैसेज था सर कि दुबे सर बहुत दिन हो गए आए नहीं है जूम मतलब में, और अचानक उनको मैसेज किया और वो रिप्लाई भी किया, सर ठीक है ले लूंगा। हेलो सर, ये अरे सब वाह वाह यूनिवर्स की यार बात है खान खान सर। सर साहब, को खान बहुत साहब। बहुत धन्यवाद, नहीं नहीं खान साहब, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। 2 ट्रक भर के यहाँ से भेज रहा हूँ। थैंक यू भेज रहा हूँ, आराम से खर्च कीजिएगा। थैंक यू सर, राइट। थैंक यू, बस आपका आशीर्वाद बनी रहे सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल, दुबे सर, धन्यवाद सर। मीटिंग इन करते हैं, कल के फिर नए लीडर के थैंक यू साथ सर, थैंक यू, रहेंगे। आप सबका थैंक यू बहुत खान बहुत साहब। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। मीटिंग इन कर रहा हूँ। थैंक यू हरा सर। नमस्कार।